है। तो ये प्रकार क्या है, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। इधर और जगह भी है वैसे तो, और 10 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर, ऐसा है। आ जाइए, और भी कम से 25-30 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं हॉल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बात यह है कि फिजिकल लेवल पे कि एक डिसिप्लिन बना रहे, कभी भी खाए, कभी भी सोए, कभी भी कुछ भी करो, ऐसा नहीं। युक्त आहार विहारस्य, राइट। युक्त का मतलब है एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीने से आयुष्य भी बढ़ता है और स्वास्थ्य भी साथ साथ में बढ़ता है। दूसरा था, हमने बताया था कि मानसिक रूप के लिए, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ फिटनेस के लिए, विशेष करके हमारे जो संबंध बनाए इस संसार में, संबंध किससे बनाया हमने, ओके इकोनॉमिक, सॉरी, तो इकोनॉमिक दे देंगे। दूसरा था हमारा कि फाइनेंशियल फिटनेस के लिए, तो हम सब जानते हैं गृहस्थ होने के नाते कि संसार चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मंदिर में आने के लिए भी कुछ क्या चाहिए धन लक्ष्मी चाहिए, है ना। तो अपने ग्रीड या लोभ रहित रहकर जो भी आवश्यक अपने लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो 4 वो अपने को करना है। 4 चीज़ों में हमने बताया था कि लक्ष्मी को विभाजित करना है, बजटिंग करना है। पहला है कि कितना आवश्यक है वो समझ लें, तो अपनी नीड क्या है, राइट। तो अर्निंग मनी जो है, लेकिन मनी इंग्लिश तो हाँ, तो 4 जो है चीज में विभाजित करने के लिए पैसे का कैसे करते हैं। फर्स्ट है अर्निंग मनी, दूसरा है स्पेंडिंग मनी, तीसरा क्या है सेविंग मनी, बचत करना, और चौथा है दान करना, राइट। तो हाँ, तो पैसे का क्या समझ आता है, लूट के, बैंक लूट के, चोरी करके, चपाटी करके बैंक पैसा कमाना है, बराबर ना। तो नीति का पैसा चाहिए, पैसा नीति से कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, हार्डवर्क से कमाना है, क्योंकि वो लक्ष्मी जो है आपको फल देगी, अथवा लक्ष्मी जो है आपको वो विफल कर देगी, बराबर है। तो अपने मनोवृत्ति के अनुसार जॉब करना है। कोई वैश्य बुद्धि का है, कोई प्रोफेसर के रूप में है, कोई ज़्यादा टीचिंग वाला होता है, तो अलग मनोवृत्ति वाले होते हैं, वैसे अपना जॉब करें तो और भी अच्छा रहता है। और ये बात हमेशा रहे कि हम जो बाहर विहार करते हैं संसार में, तो लोग हमको देखते हैं, तिलक धारण करते हैं, हम लोग कंठी धारण करते हैं, तो अपना व्यवहार से भी हम ऐसे व्यवहार करेंगे लोग समझना कि ये इस्कॉन के लोग जो है वो प्रामाणिक हैं, सत्कर्मी हैं, है ना। और अपने हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रभुपाद जी का और कृष्ण का और इस्कॉन का, इससे हमारा व्यवहार भी इससे अनुकूल बना रहे। और पैसा सबको अच्छा लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु पैसा कमाते लोभ पे परिवर्तन ना हो जाए, राइट। क्योंकि वो जो लोभ वाला पैसा होगा वो क्या करेगा, हमको पैसे से वो आसक्ति हो जाएगी। वो आसक्ति जब भी बनी रहेगी तो संसार में एक प्रकार का बंधन बना रहेगा, जो अपने को आगे जाने से एक प्रकार से ब्रेक लग जाती है। तो पैसा जरूरी है, लेकिन लोभ से पैसा जो लोभ आ जाएगा तो वो गड़बड़ कर सकता है, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि चाहे करोड़ रुपया भी क्यों ना हो, लेकिन सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, राइट। सादगी से जीवन जियो, बहुत बड़े बड़े चीज़ में पैसे डालने के बजाय सादगी जीवन जियो, सिंपल तरीके से। और जो विचार है ऊंचा होना चाहिए, विचार भगवान की तरफ से समर्पित होना चाहिए। और अपने इंद्रिय भोग की जो सामग्री है उसको कम से कम किया जाए। बहुत इंद्रिय भोग करने से भी वापस से इंद्रियों की आसक्ति संसार के चीज़ों से बढ़ सकती है ना। दूसरा बताया था कि हमको पैसा बचत करना है, पैसे को कमाया जो मेहनत से, इतने खून पसीने से, उसको ऐसे भोग विलास में उड़ाते नहीं देना। जैसे कि पाश्चात्य देश में लोग कमाते हैं पैसे, लेकिन उसको
अलग प्रकार से एंटरटेनमेंट में, मूवीज़ में, फूड खाने में, ड्रामाज में, मूवीज़ कैसे करते करते करके होटल में जाकर उसको उड़ा देते हैं, राइट। तो आपको समझना है कि पैसे उड़ाने के लिए नहीं होता है, कुछ उपयोग करना है ठीक से और उसको बचत करना है, राइट। तो बचत करने की जो भावना है बड़ी अच्छी है। और साथ साथ में भगवान को जो है नेक्स्ट कि जो भी पैसा कमाते हैं वो अशुद्ध होता है, शुद्ध पैसा नहीं है संसार में, तो शुद्ध करना पड़ता है। जैसे हम अपने आलू चावल को धो के फिर खाते हैं, वैसे पैसा भी जो होता है उसको थोड़ा साफ करना पड़ता है। तो उसको साबुन से साफ नहीं करते, आप पैसे को साफ करते हैं दान देकर। तो दान देकर जब भी एक प्रामाणिक व्यक्ति को, एक प्रामाणिक संस्था को, ये सरकारी संस्था है, ऐसे को सब लक्ष्मी देते हैं, तो ये हमारा दान धर्म है, जो कि एक गृहस्थ के लिए ज़रूरी है कि ये पितृ धर्म के साथ में अपना जो है मातृ धर्म है, फिर अपना जो भगवान के प्रति धर्म है, वैसे दान धर्म भी करना उतना ही महत्व है, जिससे कि अपना धन वो स्वस्थ रहे, धन भी शुद्ध रहे। अशुद्ध धन से आदमी को बैड लक आ जाता है ना। तो रूपा गोस्वामी ने बताया था कि पैसा को इस तरह विवाद किया जाता है, 50% डोनेट करना है, मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सके हमको, क्योंकि संसार में जो पैसा देंगे वो क्या होगा कि उसको प्रचार करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि जितने लोगों तक ये हमारा ज्ञान पहुंचा सके हैं, पहुंचाना चाहिए। उसके सबके लिए जो धनराशि चाहिए वो हर ISKCON के डिवोटी से अपेक्षित है कि वो कुछ परसेंटेज वो भगवान की सेवा में लगा दें, है ना। तो ये जो 6 हमने बात की लेवल्स ऑफ फिटनेस की, तो उसमें से 2 जो थे वो थे बॉडी प्लेटफॉर्म के लिए, जो पैसा और फिजिकल हेल्थ तो शरीर के लिए होते हैं। जो नेक्स्ट 2 हमने लिए इमोशनल फिटनेस, और आज जो हम कम्युनिकेशन फिटनेस लेंगे वो किसके लिए है? मन के लिए। और उसके बाद के जो लास्ट 2 लेंगे इंटेलेक्चुअल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, वो होंगे सोल के लिए, आत्मा के लिए होंगे, राइट। सो ये 2 जो प्रभु जी ने बताया। तीसरा जो हमने लिया वो था इमोशनल फिटनेस, जो हमने बताया कि हम यहाँ पे है, वी आर नॉट एन आइलैंड, हम लोग संबंधों से जीते हैं, राइट। आनंद और खुशी जो मिलती है वो 2 प्रकार से मिलती है। एक तो चीज़ों से आनंद मिलता है, अरे मेरा मोबाइल अच्छा है, आईफोन है, ये है वो है, अच्छा एप्पल का लैपटॉप है, मर्सिडीज गाड़ी है, चीज़ों से आनंद मिलता है। लेकिन वो कैसा आनंद होता है? टेम्पररी होता है। और दूसरा आनंद कहाँ से हमारे जीवन में आता है? संबंधों से। तो आजकल हम इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है मैकेनिकली कि हम पहले लोगों से प्रेम करते थे और वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। ये हमारी हालत हो गई है, और इसलिए हमारा आनंद कैसे रहता है? टूटते रहता है और टेम्पररी रहता है। तो हम सीखना चाहते हैं कि भाई लोगों से संबंध हम कैसा अच्छा बना सकें, बराबर। तो उसमें जो इमोशनल फिटनेस है वो बहुत ज़रूरी है। तो कल हमने जिसके बारे में डिस्कस किया कि अगर हम एक दूसरे के इमोशंस ही ना समझ पाए, जहाँ पे हम काम करते हैं, घर में है, पढ़ाई करते हैं, हर जगह पे लोग तो रहते हैं, अगर हम इमोशंस नहीं समझ पाए उनके, तो क्या हो जाएगा? मतभेद होता है, मन भेद होता है, मन दुख होता है। और जब मन दुखी होता है तो क्या हम खुश रह सकते हैं? सब हमारे आजू बाजू वाले दुखी है, लेकिन हम तो खुश हैं। ऐसा हम रह सकते हैं? ऐसा सिर्फ कोई राक्षस रह सकता है, सबको दुखी करके खुश होने। हाँ, लेकिन हम तो ऐसे हैं नहीं। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई हमारे संबंधों में जो इमोशन होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमारे कोई लिमिटेशन है, सामने वाले की कोई लिमिटेशन है, एक दूसरे के इमोशंस को कैसे हैंडल करके हम आगे बढ़ सके, ताकि वो भी हमसे खुश रहे और हम भी उनसे खुश रहे, और जो भी चैलेंज आते हैं लाइफ में उसको परे कर सके, राइट। सो दैट वाज इमोशनल फिटनेस। कि अगर हर चीज़ में हमें रोना आता है, हाँ, या हर चीज़ में हमें दुख होने लगता है, तो हमें थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है आज के ज़माने में, इमोशन हैंडल न करने के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? इमोशन हैंडल नहीं कर पाए, मेरा ब्रेकडाउन हो गया, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ क्या किया, पंखे पे लटक गए, राइट।
हाँ स्लीपिंग पिल्स ले ली, ख़त्म कर दिया। क्यों? इमोशन नहीं हैंडल कर पाए, माँ बाप के साथ जमता नहीं है, झगड़ा हो गया, इमोशन नहीं हैंडल कर पाए, मर गए। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, मर गए। हाँ, मरना इतना आसान थोड़ी ना है, इतना आजू बाजू के लोगों को कितना दुख दर्द होता है। तो इमोशंस को हैंडल करना एक बहुत ही बड़ा आर्ट होता है। फिर किस तरह से हम उसको कर सकें ताकि हम इमोशनली फिट रहे, हाँ, और हमारा ओवरऑल वेल बीइंग अच्छा रहे। तो अभी हम चौथे वाले में जाएंगे जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था, और वो है कम्युनिकेशन फिटनेस। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संबंधों में अलग अलग पिलर्स होते हैं ना। एक बिल्डिंग होता है तो अलग पिलर्स के ऊपर खड़ा रहता है। तो हमारे बॉम्बे में एक एरिया था सायन करके, वहाँ पे एक बिल्डिंग था और उसके बेसमेंट, उसके बिल्डिंग के नीचे के भाग में प्रोग्राम हुए करते थे, पार्टीज भी होती थी, सत्संग प्रोग्राम भी, लेकिन एक बड़ा खंभा बीच में आता था। तो लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा खंभा बीच में आता है, खंभे को निकाल देते तो जगह बड़ा हो जाएगा, बराबर। तो उन्होंने खंभे को तोड़ दिया, राइट। एक हफ्ते के बाद पूरा बिल्डिंग ही गिर गया। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ वेट बेरिंग पिलर, इट वॉज अ वेट बेरिंग पिलर। वही तोड़ देने से पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। तो ऐसा बताया जाता है कि कोई भी संबंध में कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेट बेरिंग पिलर है, जो वजन उठाता है एक संबंध को रखने का। तो यहाँ पे आप ये जादूगरनी देख रहे हैं, मुंह में से छुरी निकाल रही है, हाँ, ये कोई जादूगरनी नहीं है, बराबर। तो हम आपको एक ये करेंगे, कुछ बताएंगे और आप हमें इसका जवाब देंगे, ठीक है। अगर मुझे एक फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला हेलो, यस यस, सॉरी, नो थैंक यू, यस यस यस, इट विल नॉट हैपन अगेन, वापस ऐसा नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। मैं किससे बात कर रही हूँ? किससे बात कर रही हूँ? बॉस से बात कर रही हूँ। बाबा सॉरी, हाँ ऐसा नहीं होगा, गलती, वापस ठीक हो जाएगा। ये दूसरा फ़ोन आता है मुझे, अरे कहाँ थे यार, कितने दिनों से मिले नहीं हैं, घर पे तो आ जाओ, कहाँ मिलते हैं हम? ओके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं साथ में। अरे चलो चलो, कैसा है परिवार, ये वो वगैरह। किससे बात कर रही हूँ मैं? दोस्त से, बराबर। मुझे तीसरा फ़ोन आता है, हेलो, ठीक है, 7 बजे, नहीं, किससे बात कर रही हूँ? किससे बात कर रही हूँ? घर वालों से, पति पत्नी से या पति। अभी ये तीनों में से, हाँ, जो मेरे बॉस थे, जो मेरे मित्र थे और मेरे घर वाले थे, वो तीनों में से मेरे सबसे करीब के कौन है? घर वाले होने चाहिए, सबके सबसे करीब होने चाहिए। लेकिन मेरे कम्युनिकेशन का, मेरे वार्तालाप का सबसे खराब पार्ट मेरे घर वालों से मैंने किया, लिमिटेड। हाँ, 7 बजे, नहीं, हाँ बस, हाँ। तो ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में कि जो दूर वाले होते हैं उनके साथ हम बड़ी मीठी से बात करते हैं, सॉरी सर, थैंक यू सर, हाँ नहीं, वी विल नॉट डू दैट सर, ये करेंगे वो करेंगे। बेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन उनको मिलता है, वार्तालाप का। और घर वाले जो हमारे सबसे करीब के हो, उनको कैसा वार्तालाप मिलता है? लिमिटेड बातें मिलती है उनसे। तो ये जो हमने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे कि दूर वाले कोई लोग हमसे बुरा व्यवहार करे या बात करे ना करे, उसका दर्द हमें होता है, लेकिन कितना दर्द होता है? थोड़ा सा ही दर्द होता है, क्योंकि हमें तुमको क्या लेना देना। मैंने आपको कुछ 2 शब्द बोल दिया, आप मुझे माफ़ कर दोगे कि अरे मुंबई से आई है माता जी, कल चली जाएगी, हमें क्या लेना देना उसका, बराबर। लेकिन अगर यहाँ वाले किसी ने आपको भला बुरा कहा तो आपके मन को कितना दुख होता है। क्यों? क्योंकि पास वाले हैं, राइट। सो द डिग्री ऑफ इंटीमेसी डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ पेन और प्लेजर। तो दूर वाला
कोई खराब शब्द बोले तो हम उसे भुला सकते हैं, लेकिन जब कोई पास वाला हमें कुछ भला बुरा कहता है तो छुरी की तरह हमें काट देता है ना। कोई 2 थप्पड़ मार दे तो इधर लगता है, बराबर, लेकिन कोई ऐसे कड़े शब्द बोल दे, हाँ, कटु शब्द बोल दे तो क्या हो जाता है, हमें क्या होता है, पूरा हृदय चीर जाता है और हम भूल ही नहीं पाते उसको, कभी भी भूल नहीं पाते। ऐसे मुंह में से छुरी निकलती है या तो भूसा निकलता है मुंह में से, आप देख रहे हैं, बराबर। तो अगर हम समझे कि वार्तालाप का महत्व क्या है हमारे जीवन में, कुछ महत्व है कि नहीं है इसमें, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। सबसे पहले है कि इट डिफाइंस अ पर्सन्स इमेज, कि वो व्यक्ति कैसा है। आपने देखा है कि कई बार हम जीवन में किसी को मिलते हैं तो हमें लगता है नहीं बाबा, इससे दूसरी बार मिलकर बात करने की इच्छा ही नहीं होती है, और कोई मिलता है तो ऐसा लगता है, अरे इससे लगता है कि बात करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए, बहुत आनंद आ रहा है, राइट। तो आप तो पहली बार मिले इनको, कैसे आपने उनके बारे में डिसाइड किया? क्योंकि उनकी बोली से उनकी एक इमेज आपके पास बन गई, राइट। तो सबसे पहले वो है। दूसरा क्या है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। आप बात करोगे तो संबंध बनेंगे, राइट। बात करने से क्या होता है, संबंध बनते हैं, संबंध मेंटेन होते हैं। और तीसरा क्या होता है, बात करने से संबंध टूटते भी है ना। आप किसी को मिलके बोलो अरे ये तो मेरा लंगोटी फ्रेंड है, मतलब जब से लंगोटी पहन रहे थे तब से मेरा दोस्त है ना, बचपन का दोस्त है। और आज हम हुए 40 साल 35 साल के, तो इतने साल लगे हमारी दोस्ती को गहरी होने में, बराबर। तो बिल्ड करने में कितना टाइम लगा, 40-50 साल, और उसको तोड़ने में कितना टाइम लगता है, कभी कभी 40 सेकंड भी नहीं। 2 शब्द बोल दिए ऐसे के खाट करके, ऐसा लगा कि तू कौन मैं कौन, मुंह भी नहीं देखेंगे एक दूसरे का। देखा आपने, घने संबंध ऐसे कभी कभी हो जाते कि एक दूसरे के मुंह पे थूकने के लिए भी तक तैयार नहीं होते, देखते भी नहीं उस डायरेक्शन में। किससे होता है वो ऐसा, बोली से, बैड लैंग्वेज। फिर वो एक कल्चर भी कैरी करता है कि भाई आप किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं। हाँ, कई बार पति पत्नी का मेल नहीं होता तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया है क्या ऐसी बातें करने के लिए, बोलते हैं ना। हाँ, तुम्हारे घर में कल्चर कैसा है, बात करने का तरीका, इस तरह से बचपन से आप बड़े हुए हैं। और एक प्रकार का बोली से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप जब पार्टी में जाते हो तो लोग क्या करते होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, हंसते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं। तो एनवायरनमेंट कैसा होता है, लाइट होता है। ऐसा नहीं कि सब हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट लाइट होता है। और आप स्मशान में जाते हो तो एनवायरनमेंट कैसा होता है, भारी होता है ना। या तो कोई स्मशान तो एक प्रकार का न्यूट्रल जगह है, लेकिन आप उस घर में जाओ जब झगड़ा होता है ना। अगर पति पत्नी का झगड़ा हुआ और बच्चा स्कूल से आया तो घर में कुछ वजन नहीं गिर गया, लेकिन घर में आते ही बच्चे को समझ जाता है कि आज क्या है, घर में कर्फ्यू है, आज घर में कर्फ्यू है, ना बोलना ही अच्छा है। हाँ, बहुत वातावरण क्या हो गया, भारी हो गया। तो आप बोलने से या तो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो या तो पॉजिटिव, ऑल बिकॉज ऑफ स्पीच। हाँ, अपने कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट होता है, दुखी होते हैं, खुश होते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ बोलने का क्या महत्व होता है। कभी कभी हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, बस जस्ट बोल देते हैं, लेकिन कितना हमें सोचना ज़रूरी है। वो ये जो स्पीच होती है, जो बोलना, उसके 3 भाग होते हैं। वन इज द कंटेंट, वन इज द इंटेंट, एंड तीसरा क्या है, इफेक्ट। कंटेंट मतलब आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कंटेंट इज विषय, माने आप किस तरह से, किस चीज के बारे में, हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हाँ, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। एक ही चीज को आप कोई अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप किसी से गलती हो गई तो आप किसी को बोलेंगे सॉरी, हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, हाँ ऐसा नहीं होगा। उसका एक तरीका है बोलने का सॉरी। दूसरा हम बोलेंगे सॉरी, हाँ सॉरी,
हाँ, और तीसरा बोलेगा सॉरी सॉरी, बोला ना सॉरी, अभी और कितना बोले सॉरी। मतलब इन तीनों का वर्ड सेम है सॉरी, लेकिन मेरा मीनिंग अलग होता है, राइट। पहला सॉरी आई रियली मीन इट, कि मैं रियली सॉरी हूँ, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सॉरी तो मैं मुंह से ही बोल रही हूँ। हाँ, तीसरा तो टालने के लिए बोल रहे हैं कि जाने दो यार, खत्म करो मैटर को, लेकिन आई डोंट मीन एनीथिंग, बराबर। तो हम किस तरह से बोल रहे हैं, किस आवाज़ से बोल रहे हैं, ऊंचे आवाज़ से बोल रहे हैं, नीची आवाज़ से बोल रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, किसी को दुख देने के लिए बोल रहे हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारी बोली बनी जाती है। और इससे हम जो इफ़ेक्ट आता है बोलने का, हम बोलते क्यों हैं, इफ़ेक्ट लाने के लिए, राइट। अगर मुझे किसी को हर्ट करना है तो मैं एक प्रकार से बोलूँगी, और अगर मुझे किसी को आनंद देना है तो मैं दूसरे प्रकार से बोलूँगी, बराबर ना। तो द डिजायर्ड इफेक्ट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एंड इंटेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन आप किस तरह से बोलते हो, सामने वाले को क्या दिख रहा है वो रियलिटी है, बराबर। और अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं कभी कभी हमारी बोली को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने थोड़े से फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं कि कभी कभी भूख लगती है तो हमारा गुस्सा हो जाता है कि नहीं। बाहर से आते हैं, भूखे हैं और कुछ बोल दिया, चिल्लाने लगते हैं। भूखे प्यासे थके, भूखे प्यासे थके जो भी होते हैं, तो अलग प्रकार की बोली होती है। अगर शांत है तो हम अच्छे से बोल सकते हैं। दूसरा है अगर हम इमोशनली अफेक्टेड है, अगर हम थोड़े आ गए, वो रूम में भी जगह है ना बाजू में, तो हम इमोशनली कैसे हैं। कभी कभी हस्बैंड होता है वो ऑफिस से घर पे आते हैं, बराबर, और घर में आते ही वाइफ चालू हो जाती है, आई मालूम है आपकी माँ ने क्या बोला मुझे, हाँ उन्होंने क्या बोला मुझे आपको मालूम है, तो तुरंत डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वो इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उनका बोलने का एक तरीका हो जाता है, बराबर। या हस्बैंड को कुछ प्रमोशन मिला है ऑफिस में, तो एकदम खुशी खुशी आएगा, या बॉस ने डांट दिया है तो घर पे आके बच्चों को डांटेगा, क्योंकि बॉस को तो डांट नहीं सकते हैं, कहाँ निकलेगा, घर पे निकलेगा, बराबर। सो इमोशनली डिपेंडेंट है। स्पिरिचुअल फैक्टर भी होता है, कई बार हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, जपा खत्म नहीं हुआ है, जिस दिन जपा खत्म हो जाता है तो मूड अच्छा रहता है सबका, जपा खत्म नहीं हुआ है तो कैसे रहते हैं हम, चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार। तो स्पिरिचुअल भी रीजन हो सकता है, अपब्रिंगिंग भी हो सकता है कि हमने घर में सबको झगड़ते हुए ही देखा है, तो हमारा बोलने का तरीका भी करते रहते हैं हम लोग, हाँ। लेकिन अगर हमने प्यार से घर में लोगों को बातें करते देखा हो तो हम भी प्यार से बात करने लगते हैं, बात करना सीख जाते हैं, बराबर। जैसे हमारी शादी जब हुई, मेरे घर में लोगों का बात करने का तरीका था एकदम चिल्ला चिल्ला के तरीका था, मतलब प्रेम की बात भी चिल्ला के ही करते थे, बराबर। और इनके घर पे शादी करने के बाद ये लोग झगड़ते भी प्रेम से थे। तो मुझे तो एकदम कल्चर शॉक हो गया कि अरे इधर कोई चिल्लाता नहीं है, कोई इस तरह से बात क्यों, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसा है, बचपन से ऐसा सीखा है, देखा है, तो वही सीख जाते हैं। और दूसरा है क्या कि जेंडर, पुरुष और स्त्री का बात करने का तरीका ही अलग होता है। स्त्रियां क्यों बात करती है, मन हल्का करने के लिए। तो पुरुष कई बार बोलते हैं कि एक बार एक पुरुष और स्त्री का झगड़ा हुआ, तो वाइफ ने उसको बोला कि जाओ मैं आपसे बात ही नहीं करती हूँ, और टर्न करके गई तो हस्बैंड ने क्या बोला, शांति है ना, बात नहीं करेगी तो। हाँ, उसको लगा वो पनिशमेंट दे रही है, लेकिन ये तो खुश हो गए कि चलो थोड़ा टाइम बात तो नहीं करेगी बराबर। तो स्त्रियों को थोड़ी ज़्यादा बात करने की आदत होती है, क्यों, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, उनका दोष नहीं है। और पुरुष कई बार बात ही नहीं करते हैं, हाँ, उनको लगता है कई बार कि अभी मेरी शादी होने वाली, उनकी बात क्या करनी चाहिए, पूछते हैं क्या 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 टॉपिक पे बात करनी चाहिए, फिर पेपर पेन लेके लिख लेते हैं 1 2 3। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना बात होती है, हाँ। जो संबंध होते हैं तो नेचुरली बातें होती है ना, घरेलू बात होगी, तबीयत की बात होगी, बच्चों की बात होगी, माँ बाप की बात होगी, बिल भरने की बात होगी,
1000 टॉपिक होते हैं ना, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कुछ लिख लेना चाहिए हाँ कि क्या बात करनी है, अभी हो गई आज का लिमिटेड। तो अगर हम एक दूसरे का ये जो समझते नहीं है ना ज़रूरतें, तो इसके कारण भी झगड़े होते हैं और हमारा रिलेशनशिप फिट नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा गौर से सुनिए, इसके ऊपर हम थोड़ा इलेबरेट करना चाहेंगे कि पुरुष और स्त्री का अलग नीड्स होना। कई बार हम मिलते हैं तो द लेडीज विल आस्क अस कि इज इट रॉन्ग टू एक्सपेक्ट के हस्बैंड हमसे रोज थोड़ी बातें तो करें। वैसा बोले कल तो की थी, तो कल की बात कल थी, आज की बात आज है। एक माता जी आए हमारे पास और रोने लगे कि मैं मेरे हस्बैंड को एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या मुझे रोज 10 मिनट दे सकते हैं क्या, मुझे लिटरली प्लीज़ मुझे 10 मिनट दीजिए ना। आपको टेंपल के मीटिंग के लिए टाइम है, आपको आपके बॉस के साथ मीटिंग के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने को टाइम है, लेकिन आप रोज के मुझे 10 मिनट दे सकते हैं क्या प्लीज़। कितनी दयनीय स्थिति है कि वाइफ को भीख मांगनी पड़ती है हस्बैंड के 10 मिनट के लिए या हाफ एन आवर के लिए। पर अगर सब हस्बैंड समझे कि ये उनकी नीड है कि बात करने की, उनको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन दिल में से बाहर निकाल देंगे तो उनका मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का होगा तो घर का वातावरण हल्का रहेगा और सब खुश आनंद में रहेंगे। उसी तरह स्त्रियों को समझने की ज़रूरत है कि अगर पुरुष कम बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे प्रेम नहीं करते या उनके केयर नहीं करते, लेकिन भगवान ने उनको ऐसे बनाया है कि वो नेचुरली कम बात करते हैं। उनको इतनी जनरल बात कर, जनरली आई एम टॉकिंग, समटाइम्स बॉयज़ भी ऐसे होते हैं जो बहुत बातें करते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती है जो चुप चुप रहती है, वो एक्सेप्शंस होते ही है, बट इन जनरल ये इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, ज़रूरी स्त्रियों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर थोड़ा कम बात करें, थोड़ा अपने काम में रहते हैं, उनका मन उधर रहेगा, तो उसका मतलब हम गलत मतलब ना निकालें। और पुरुषों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। हरि बोल, हरि बोल। मे भी कल की तरह ये लॉक कर देना है तो फिर वहां से आना। तो पुरुषों को समझने की जरूरत है कि स्त्रियों को थोड़ा सा समझे और बात करे, समय दे। एक माताजी बोल रहे थे कि मैं प्रभु जी को बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा सुना करो, तो पति बोलते हैं क्या कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रजल्प करते हैं या तो बुराई करते हैं। लेकिन हमें समझना क्या है कि अगर वाइफ कुछ बता रहे हैं तो वो बुराई करने के एंगल से नहीं बता रहे, कोई गलत नहीं बता रहे कि आपकी मम्मी ने ऐसा किया, आपके पिताजी ने ऐसा, वो कोई दुश्मन नहीं है कि उनके बारे में बुरा। लेकिन अगर घर में कुछ हुआ है तो एटलीस्ट आपकी ड्यूटी है कि कुछ तो सुन लो उनको, ताकि उनका मन हल्का हो जाए और घर में बाकी सब चीज़ ठीक रहे, राइट। तो पुरुषों को समझने की ज़रूरत है और स्त्रियों को कि स्त्री और पुरुष का बात करने का तरीका अलग होता है, दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। और ये जो 3 है ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, आप देखिए 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक है सब ह्यूमन टाइप का, मतलब क्या, तो 3 प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं और इन 3 प्रकार की विविध मनोवृत्तियों से अलग प्रकार की वार्तालाप करने की शैली बनती है। पहला जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको वो है मनुष्य। हम सब है तो मनुष्य, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, लेकिन जो मनुष्य है लेकिन उसकी बोली मनुष्य जैसी नहीं है। यानी कि उसका जो शैली है वो कैसा है, बोलने के लिए मनुष्य है, लेकिन जो व्यक्ति बुराई करता है सदैव, जो गाली बकता है, गाली गलौज ज़्यादा करता है, उसकी जो बोली है वो स्त्रियों के बारे में अवहेलना करना, दारू, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, ऐसा सेक्स वैक्स ऐसी तरह से सब उसके बारे में बोलते रहता है। तो यानी है तो मनुष्य, लेकिन उसका बोली जो है, उसका मानसिक स्तर क्या है, मनुष्य से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। इसको सब ह्यूमन बोलते हैं। जो जिसकी बोली
यानी कंटेंट भी बैड है और इंटेंट भी बैड है। देखिए आप लेफ्ट साइड ऊपर देख सकते हैं, बोलने का तरीका भी गलत, उसका टॉपिक है उसका वो भी गलत है, राइट। हम सब ह्यूमन बींग, और हम मानते हैं हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हमारी बोली कैसे होनी चाहिए, रिफाइंड होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था, हमारे प्रभुपाद जी को पूछा गया कि भाई हम कैसे समझें कि आपके जो इस्कॉन है, आपका इस्कॉन का फॉलोअर कौन है भाई, उसे कोई पहचान में है कि नहीं, कैसा होना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोल सकते थे कि देखो भाई हमारे जो फॉलोअर होते हैं ना, वो कंठी माला पहनते हैं तुलसी की, आप एक बैग होता है, तो थोड़ी शिखा रखते हैं और अपने कपाल पे और तिलक धारण करके लगाते हैं गोपी चंदन का। ऐसा कोई प्रकार का बाह्य व्याख्या प्रभुपाद ने नहीं दिया। प्रभुपाद ने क्या कहा जर्नलिस्ट को कि हमारे इस्कॉन का व्यक्ति कैसे होगा, कि इस्कॉन के व्यक्ति की पहचान ये है कि वो जेंटलमैन होगा। प्रभुपाद की और हमारी जो माताएं होगी जो कैसे होनी चाहिए, तो जेंटल लेडीज होगी। यानी कि जरा फोन तो बंद रखिए प्लीज, अपना फोन निकाल के प्लीज उसको साइड में लगा दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए डिस्कशन को। तो पॉइंट क्या है कि सच्चा कोई डिवोटी है तो अपनी जबान का उपयोग सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। जिस जबान पे जिससे वो महामंत्र बोलता है, जिस जबान से वो भगवान की स्तुति करता है, जबान से वो सुंदर कृष्ण के और गौरव महाप्रभु के भजन गाता है, उस जबान पे वो गाली नहीं लाता है। उस जबान क्या है, जैसे भगवान का ऑल्टर है वैसे ही ये जबान हमारी ऑल्टर है। उस ऑल्टर पे भगवान का नाम विराजमान रहे और उस ऑल्टर रूपी जबान के ऊपर कोई प्रकार का अपशब्द, खराब शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग जैसा ना। तो पोलाइटनेस, यानी कि अगर सिविलाइज्ड रिफाइंड व्यक्ति सॉरी बोलता है, थैंक यू बोलता है, जबान के ऊपर ना उसकी मॉडेस्ट होता है, राइट। तो समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, सभ्यता दिखता है। इंसान की सभ्यता दिखती है, उसकी बोली से दिखता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन वाला। और ये तो बहुत अच्छा है, अगर इस तरह से कर सके तो बहुत बढ़िया है कि पोलाइट भी है, कर्टियस है, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, सुशिक्षित लैंग्वेज है, रिफाइंड लैंग्वेज है। लेकिन इससे भी ऊंचा वैष्णव पद्धति का वार्तालाप होता है। इट इज द सुप्रीम वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल है, ये हमारा एक एस्पिरेशन है, ये हमारा एक इच्छा है कि हम इस प्रकार की बोली तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज नेवर हर्टफुल। राइट साइड में देखिए ऊपर वाला, राइट साइड ऊपर ये वाला, नेवर हर्टफुल मतलब क्या है कि एक वैष्णव कभी ऐसा नहीं बोलता है कि दूसरे को दुख देने के लिए कभी नहीं बोलता है। जो जानता है कि जबान का उपयोग से आदमी को सुख पहुंचा सकते हैं और आदमी को जबान से दुख पहुंचा सकते हैं, तो किसी को वो हर्ट नहीं करता है। तो दुखदायी शब्द का उपयोग एक वैष्णव नहीं करेगा। फिर उसकी भाषा में एनवी फ्री, राइट अपर में देखिए, एनवी फ्री मतलब उसमें ईर्ष्या नहीं होती है। अधिकतर क्या होता है, जबान के ऊपर उपयोग करते हैं तो उसको ईर्ष्या दिखती है किसी की, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, भगवान से प्रेम करता है। और हमेशा उसके जुबान का उपयोग में क्या होता है कि हमेशा भगवान का गुणगान करता है ना। जैसे गीता में बताते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान की हमेशा स्तुति करेगा, गायन गाएगा, भजन गाएगा, श्लोक बोलेगा। इस जबान के ऊपर हमेशा कोई पवित्र चीज को वो धारण करके रखता है। यानी इस जबान का उपयोग क्या करता है, पवित्रता को बढ़ाने के लिए सदैव अपने जबान का उपयोग करता है, वो होता है वैष्णव। और दूसरा है कि वो इज नेवर बोस्टफुल। बोस्टफुल मतलब क्या है, मैंने ये किया, पता है मैंने क्या किया, अरे मैंने बताया क्या किया, मैंने ऐसा किया। तो ज्यादा क्या आता है, मैं और मैं। तो वैष्णव मैं नहीं करता है, हा? तो उसका अहंकार पे उसमें दमन होने के कारण उसका आई मतलब मैं वाला जो बोली होता है, आई का उपयोग बहुत कम होता है, समझ गए। तो आप देखोगे प्रभुपाद ने जब भी लेक्चर दिया है, प्रभुपाद कभी नहीं कहा कि आई वेंट टू अमेरिका, आई रोट द बुक्स, आई प्रीच्ड इन द वेस्ट,
आई मेड सो मेनी डिसाइपल्स, कभी उन्होंने आई शब्द यूज नहीं किया। क्या बोला था? वी वेंट टू अमेरिका in 1965, we printed so many books by the mercy of Krishna, right? we यानी कि मैं और मेरे गुरु महाराज ने मिलकर ये सब सेवा किया है, राइट? तो आई का उपयोग बहुत कम करता है। और इस तरह से एक सदगृहस्थ का पहचान है, राइट लोअर में देखिए, फुल ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि वो पॉजिटिव ज़्यादा बोलता है, नेगेटिव उसका बोली पे आता ही नहीं है। किसी को अवहेलना करना, दुख देना, किसी की निंदा करना, तो निंदा रहित वार्तालाप करने का ये पहचान किसका होता है? एक वैष्णव की पहचान होती है। हरे कृष्णा। हम सबको मालूम है कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट? तो तमोगुण का व्यक्ति किस तरह से बात करता है? जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि हर एक चीज 3 गुणों में होती है। सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है। उसी प्रकार से बोली भी 3 प्रकार की होती है। तामसिक बोली कैसी होती है? जो बोलने के पहले भी उसके बारे में नहीं सोचते और बाद में भी नहीं। और अक्सर हम लोग ऐसे कैटेगरी में आते हैं और इसमें हम बहुत प्राइड लेते हैं। हम बोलते हैं देखो हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो बोल देते हैं, हमारे मन में जो है ना बोल देते हैं, हम जो भी मन में आता है बोल देते हैं। तो बोलने के पहले भी नहीं सोचते, बोलने के बाद भी नहीं सोचते, और हमको लगता है ये बहुत अच्छा गुण है। लेकिन अच्छा है क्या? नो फिल्टर। कोई फिल्टर के बिना ही बात कर रहे हो। सोचो कि मेरे बोलने से सामने वाले को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब कोई अंधा व्यक्ति उसको बोले ए अंधे साइड में जाना, सत्य है वो अंधा है, लेकिन वो बोलने का तरीका है क्या आपका? हाँ, आप अगर इस तरह से बोलोगे तो सामने वाले को हर्ट होगा कि नहीं? तो आपने सोचा ही नहीं कि तो कई बार पति पत्नी भी बिना सोचे बोल देते हैं और कितना दुख होता है अपने बोलने से, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है, बराबर। दूसरा क्या है? राजसिक में मतलब बोल देते हैं और बाद में क्या हमको लगता है अरे यार नहीं बोलना चाहिए था, तो हम सॉरी वगैरह बोल के उसको समेट देते हैं, कवर अप कर देते हैं, है ना? तो एटलीस्ट ये तमोगुण से बेटर होता है कि बोल दिया लेकिन फिर बाद में उसको करेक्ट तो कर दिया। लेकिन बेस्ट है क्या? सतोगुण, कि बोलने से पहले ही सोचो कि मैं ये बोल रहा हूँ तो उसका डिजायर्ड इफेक्ट होने वाला है। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं स्पीच कैसी होनी चाहिए? सत्यम प्रियम हितम। मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, जो सामने वाले के हित के लिए है, और क्या वो प्रिय है? इज इट प्लीजिंग टू द ऑपोजिट पर्सन? देन स्पीक, अदरवाइज शट अप। बेटर बी शट अप, बराबर। मौन रखो, बेटर है कितना भी अपने को लगे। हाँ, कई बार हम सबको एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे भी हुआ कि इतने सालों से किसी के साथ संबंध बना रहे थे और कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी को हमारे में कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें किसी और में कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि हम तो बेस्ट हैं, हमारे में क्या, हमारे में बुराई दिख रही है आपको, हमारे में ऐसा होता है? हाँ, नहीं होता है ना। जैसे हमें दूसरों में दिखती है तो दूसरों को भी हमारे में दिखती होगी। हाँ, तो हम एक तरीका है कि हम बोल दे जो भी लगे सामने वाले को, तुम ऐसी हो वैसी हो, खत्म रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन कई बार बेटर है कि हम चुप रहे। लेकिन मेरे साथ भी एक अनुभव हुआ कि बहुत टाइम चुप रहे और एक बार नहीं सहन हुआ, बोल दिया, तो इतने सारे सालों का चुप रहना भी व्यर्थ गया। हाँ, और पूरा संबंध ही बिगड़ गया, क्योंकि क्या हुआ? वाचो वेगम, कंट्रोल ही नहीं हो पाया, बोल दिया। अभी बता रही हूँ लेकिन क्या करूँ, बोल दिया। हाँ, लेकिन ये कोई अच्छा है नहीं। तो ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है हमें सोचने में कि कितना संबंध को बनाए रखना, प्रेममय संबंध को बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर इतना ही हम सोचे, याद रखें कि भाई बोलने के पहले सोचो, बिना बोले मत बोलो। अगर बोल दिया बाय मिस्टेक तो एक्चुअली हृदय से सॉरी फील करो, ऐसा सॉरी नहीं, अंदर से सॉरी फील करके करेक्ट कर दो, मैटर उधर खत्म हो जाता है, राइट। सो पूरा प्रयत्न क्या होता है? पूरा प्रयत्न क्या होता है कि ये एक एरो नीचे जा रहे हैं एक साइड से और दूसरे साइड से एरो ऊपर जाते हैं।
अनहेल्दी इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन को कम करना है। एरो नीचे जा रहा है ऊपर का, कि किस तरह से हमारा अनहेल्दी कम्युनिकेशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर सकें और हेल्दी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम बढ़ाएं। बस इतना हम याद रखेंगे तो हम लोग कम्युनिकेशन में फिट हो जाएंगे, क्योंकि याद रखिए ये संबंधों का एक बहुत अहम भाग है। बोली, किस तरह से हम बोलते हैं, तो जितना पॉजिटिविटी हम ला सकते हैं हमारी बोली में उतना बेटर है। दुनिया में ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत सारी है ना, कले है, झगड़े है, बाहर तो होता ही है। अगर घर में आके भी वही करना है तो क्या आनंद है, घर में आए क्यों। जैसे कल हम बोल रहे थे कि पति घर पे जल्दी आ गया और वाइफ ने दरवाजा खोल के बोला भाई आज जल्दी कैसे, बोले मेरे बॉस ने बोला गो टू हेल। तो ये घर हेल जैसा लग रहा है आपको। लोग लिखते हैं होम स्वीट होम, मतलब पूरा थक पक के जो आदमी बाहर से आता है उसको घर अच्छा लगे। हाँ, और पत्नी भी पूरा दिन राह देखती है कि कब मेरे हस्बैंड घर पे आएंगे, और घर पे आके भी चिल्लाने लगेंगे तो बोले क्यों आए घर, बाहर ही रहो। अच्छा है, आप बाहर रहो। हाँ, और ना हस्बैंड को घर आने की इच्छा होती है ना पत्नी की इच्छा होती है कि वो घर आए। तो ऐसी परिस्थिति होती है। तो दुनिया में ऑलरेडी बहुत दुख है, हंसने की बात एक है, लेकिन दुनिया में बहुत दुख दर्द है। तो एटलीस्ट हम घर में इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करें जिसमें पॉजिटिविटी हो, जो डिस्ट्रेस करे हमें। ऐसा नहीं कि घर पे आके स्ट्रेस बढ़ जाए हमारा, हाँ बीपी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। और आजकल लोगों के बीमारियां भी इसी से जुड़ी होती है। जब डॉक्टर लोग पूछते हैं ना तो पहले होता है अरे पीठ में दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गया ये, और थोड़ा सा डीप जाते हैं तो समझता है कि क्योंकि संबंध ठीक नहीं है इसके लिए डायबिटीज हो रहा है, संबंध ठीक नहीं है इसके लिए बैकएक हो रहा है। आप गिरे थे क्या कहीं पे, आपको लगा था क्या, नहीं गिरे तो है नहीं, तो क्या हुआ, नहीं मालूम नहीं हमको। फिर पूछो तो बोले हमारे रोज झगड़े चलते। तो वो प्रेशर, वो स्ट्रेस शरीर के द्वारा बाहर आने लगता है। ब्लड प्रेशर हो जाता है, लोगों को कैंसर होता है, टीबी होता है, संबंध ठीक न होने के कारण। सोचिए आप, हाँ कोई बाहर से मच्छर ने नहीं काटा, हाँ लेकिन हम ही एक दूसरे के लिए मच्छर जैसे हो गए कि खून चूसते हैं एक दूसरे का, किस तरह से ऐसे व्यवहार करके। तो कृपया करके हम विनती कर रहे हैं कि हम यहाँ पे भक्त हैं, भक्त बनने के लिए आए हैं, तो संबंधों की मिठास बनाए रखे। जैसे हमने इमोशनल फिटनेस की बात की, हमारी ईक्यू को बढ़ाए, सिर्फ आईक्यू से कुछ नहीं होता है, ईक्यू को बढ़ाए, इमोशनल फिटनेस को बढ़ाए, और ये उसका अहम भाग है। ये कम्युनिकेशन फिटनेस थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक बार हमने कहीं पे बताया तो बोला अच्छा ये बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, अच्छा वो आपने बताया। तो कई बार ना जिंदगी इतनी फास्ट चलती है, हमें ये सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या कॉन्शियसनेस में आता ही नहीं है। ये चल रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन समझता नहीं कि प्रॉब्लम क्यों है। हाँ, तो इस तरह से हम अगर व्यवहार करेंगे तो डाइवोर्स भी कम हो सकते हैं, सुसाइड कम हो सकते हैं, डिप्रेशन कम हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम हो सकता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ा जो बता रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे उदाहरण देखेंगे। जो कल हम बता रहे थे कि लोगों को शादी नहीं करनी है आजकल, टीनेजर्स को, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि शादी करके किसका भला हुआ है, सब तो झगड़ा ही कर रहे हैं, ये झगड़ा कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, हाँ तो क्यों शादी करें हम। लेकिन अगर हम अच्छा उदाहरण दिखाए कि नहीं बाकी जगह होता है लेकिन हम तो भक्त है, भक्ति की शक्ति से हम इन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके दमन कर सकते हैं उसको, राइट। तो थोड़ा सा प्लीज इसके ऊपर विचार करिए। हम जवाबदार हैं हमारे बच्चों के और समाज के ये नेगेटिव इमोशंस के लिए शादी के प्रति, क्योंकि हम लोग गलत उदाहरण दिखा रहे हैं उनको। तो एक थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो थोड़ा सा चेंज, इतना चेंज करें तो आगे जाके बड़ा होता है, और थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं तो आगे जाके वो भी बड़ा हो जाता है ना। वी का ऐसा होता है ना, शुरू तो थोड़े से होता है लेकिन बढ़ते ही जाता है। तो अगर हर एक व्यक्ति रूम में बैठे हुए ऐसा
सोचेगा कि हाँ हाँ बराबर है, सुन रहे हैं ना मेरे पार्टनर, उसके लिए था, बराबर सुना कि नहीं, नहीं ये पार्टनर के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। वो सुधरेंगे तो वो तो सुधरेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधारने की कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज आ जाएगा। लेकिन बहुत टाइम हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये बोला ना, उसके लिए बोला, उसके लिए नहीं, ये मेरे लिए है, मुझे सुधरने की ज़रूरत है। मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सुधरने की, मैंने बोला मेरा संबंध थोड़ा सा अनकंट्रोल से टूट गया, तो मुझे अपने आप को याद कराना अच्छा लगता है कि भाई बोलना आसान है, करो खुद में भी उतारो, करो इस प्रकार से, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा, कम्युनिकेशन फिटनेस। बाद में सेमिनार लेंगे अलग से, इसका पूरा अलग से सेमिनार ही है, वो बाद में ले लेंगे एक बार। फर्स्ट लाइन से चेक करना। ठीक है, तो अभी और गहराई में जाएंगे। आप हमारे साथ में हैं? हाँ, देखिए हमारी उड़ान हो रही है, पहले फिजिकल पे हुआ, फिर साइकोलॉजिकल पे हुआ, हाँ, फिर वार्तालाप पे हुआ, फाइनेंस हुआ, अभी हम उड़ान और ले रहे हैं और हमारे अस्तित्व की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो गहराई में क्या है? वो है इंटेलिजेंस, यानी हमारी बुद्धिमत्ता। हाँ, बुद्धिमत्ता की फिटनेस जो है, क्या बुद्धि के अंदर भी हम फिट है कि अनफिट है, उस पर थोड़ा सा विचार और चयन करने का प्रयास अभी करेंगे। हाँ, तो बुद्धि जो है ये इम्पोर्टेंस क्या है, बुद्धि का उपयोग क्या है? सही में हमको बुद्धि, लोग कहते हैं कि अरे ये तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति है यार, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको नीट एग्जाम में उसको 500 रैंक मिला, उसको बहुत इंटेलिजेंट है। राइट, अरे इसका तो IQ बड़ा जबरदस्त है, इसका IQ 130 IQ है उसका, जीनियस है। राइट, तो जनरली हमारे देश में और बाहर भी जिसको अच्छे मार्क मिलते हैं वो क्या माना जाता है? वो इंटेलिजेंट। जो अच्छा मार्क नहीं लाया है वो क्या है? बुद्धू है। बुद्धू और बुद्धि जो है वो बुद्धि है, जो नहीं है वो बुद्धू। राइट, लेकिन ये बहुत ही संकुचित प्रकार का मापदंड है इंटेलिजेंस को समझने के लिए। इंटेलिजेंस बहुत ही विशेष चीज़ है। सही में भगवान इंटेलिजेंस क्यों दिया है? सिर्फ पढ़ाई करके तो अपने पढ़ाई कर लिया, उसको आपने मेमोराइज कर दिया, एग्जाम में उसको लिख दिया तो इंटेलिजेंस हो गई? ये तो कंप्यूटर भी कर सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है, स्टोर कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, वो बात नहीं है। भगवान ने जो हमको बुद्धि दिया है उसके दो मुख्य फंक्शंस हैं, ये समझते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है मनुष्य को, मनुष्य के पास दो चीजें हैं जो अन्य पशु के पास नहीं है। वो क्या है? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि भेद करना, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है ना? तो अच्छाई बुराई, सुख देने वाला क्या है, दुख देने वाला क्या है। तो जब भी इस प्रकार की चयन करके राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, सिन एंड पायस एक्टिविटी, इस पे जो चयन कर सकता है, फटाफट सोच सकता है, वो असली बुद्धिमान माना जाता है। जो जानता ही नहीं है सही गलत क्या है, वो क्या है? पशु जानता है सही गलत क्या है, पशु नहीं जानता है बेचारा। पशु है पशु इसलिए क्योंकि बस ये उसकी ये बुद्धि का कंपोनेंट उसके पास है ही नहीं, ये ऊर्जा उसके दिमाग में है ही नहीं सही गलत क्या है। तो कुत्ते को बोला सही गलत क्या है, तो कुत्ता समझ सकता है, बिल्ली समझ सकती है, चूहा समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। हा? तो अगर इंसान भी सही गलत नहीं जानता है तो क्या बन गया वो? क्या बन गया वो? पशु बन गया। तो बात ये कहते थे बहुत बार कि इतना अज्ञानता छा गया है संसार में कि लोग सही गलत का व्याख्या ही भूल गए हैं। राइट, कैसा भी जीवन जीते हैं,
सिंपल सिंपल से बात है कि स्नान करने अच्छा है बुरा वो भी भूल गए हैं, स्नान नहीं करते हैं। आप सोचिए, अब ये कुछ सिखाने की बात है कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए, भारत में जब उधर भी हो तो स्नान करो, राइट, स्नान नहीं करना ही बुराई करना, राइट। तो इस तरह से ये समझने की बात है कि सही गलत समझना चाहिए। कैसे समझ में आएगा, सही गलत कौन समझाएगा? सही गलत की व्याख्या, हाँ ठीक है, कुछ प्रकार से धर्म बनता है माता पिता का, कि सही गलत बताने को, बच्चे को सिखाने को, सिखाना चाहिए बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटी जो है आपने किया अच्छा नहीं किया, सजा करना चाहिए था। तो कुछ तो रोल अदा करता है हमारे माता पिता, किंतु विशेष रोल वो है कि जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करता है वो सही में सही गलत जानता है, राइट। इसलिए भगवान ने बताया कि ये राज विद्या राजगुह्यम है, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन सवाल ये आता है कि आज संसार में कितने लोग हाथ में गीता पढ़ते हैं लेकर, ये आपने को पूछना पड़ेगा सवाल को कि जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ संसार का है, जो भगवान ने खुद बताया, संसार में कोई ग्रंथ नहीं है जो भगवान खुद बोले हैं, संतों ने लिखी है, ऋषि मुनि ने लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, लेकिन भगवान के वाणी से निकला हुआ एकमात्र ग्रंथ संसार में वो है भगवद गीता। तो गीता में ऐसे कितने कितने बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण चीज दिए हैं। जैसे कि दूसरा है हमारे इस्कॉन संप्रदाय में जो है 3-4 ग्रंथ जो है विशेष रूप से उस पर जोर करके हर एक इस्कॉन के अंदर, जैसा आप जो लोग यहाँ पर आते हो आप लोग जानते हो कि मॉर्निंग में क्या होता है, एक क्लास होता है, एक प्रवचन होता है, नित्यम भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, इसलिए प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया ये ज्ञान बांटने के लिए, उन्होंने ग्रंथ लिखे और ग्रंथ प्रचुर मात्रा में इस्कॉन जो है उसको प्रभुपाद के इच्छानुसार हर संसार के हर गांव में, हर शहर में, हर स्कूल में, लाइब्रेरी में, हर जगह पर, हर मोहल्ले में जो है ये ग्रंथों का वितरण होता है, ताकि लोग ग्रंथ हाथ में लेंगे और पढ़ेंगे तो अरे हाँ ऐसा है क्या, हम तो जानते ही नहीं थे। तो कितने ही लोग यहाँ पर बैठे हैं इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं, मैं खुद भी हूँ। मेरा जीवन परिवर्तन कैसे हुआ, ये सारे प्रभुपाद के पुस्तक ग्रंथ पढ़ के कुछ ट्यूबलाइट हुई, कुछ चमक हुई, कुछ समझ में आया कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए हमारी बुद्धि को प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे हम कपड़े को धोते हैं साबुन से, जैसे हम बताया कि हमने पैसे को धोते हैं, पैसे को साफ करते हैं दान देने से, वैसे ही बुद्धि को भी साफ करना पड़ता है, नहीं तो बुद्धि कलुषित हो जाएगी। संसार में इतना सारा सब बुरा देखते सुनते, बुरा देखते सुनते, देखते सुनता, अपनी बुद्धि क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है। करप्ट मतलब क्या है, वो गंदी चीजें आ जाती है। तो रावण और बुद्धिमान था, रावण बुद्धिमान, लेकिन उसका बुद्धि कलुषित था। बुद्धिमान था लेकिन सही गलत नहीं जानता था कि किससे कैसे क्या व्यवहार करना है, सीता मैया से कैसे व्यवहार करना है, अप्सरा से कैसे व्यवहार करना है, नहीं जानता था, राइट। तो उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। तो अभी विभीषण ने ज्ञान दिया उसको, सही गलत का ज्ञान दिया, उसको ठोकर मार के भाग के फेंक दिया उसको। तो इस तरह से जो है इसमें गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण और महाभारत, हमारे भारत की शक्ति, हमारे भारत की शक्ति इसी में है कि लोग कितने ही सदियों से, कितने ही युगों से ये ग्रंथ पढ़ के नैतिक मूल्यों को समझ चुके हैं कि सही गलत क्या है, कि भाई रावण का व्यवहार नहीं करना है, विभीषण का व्यवहार करना है, सुग्रीव का व्यवहार करना है, वाली का व्यवहार नहीं करना है, मंथरा का व्यवहार नहीं करना है, कौशल्य का व्यवहार करना है, राइट। ये सारा ज्ञान कहाँ से आया, ये सिर्फ अपने एजुकेशन से, मतलब 10वीं पास करते हैं, कॉलेज जाते हैं तब ठीक है, डिग्री कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ एजुकेशन करना है, लेकिन सही एजुकेशन कैसा आएगा, ग्रंथ पढ़ के, ग्रंथ, राइट। ये पुस्तक नहीं है जो संसार के बंधन से छुड़ाता है, जो गांठ को छुड़ाता है वो उसको होता है ग्रंथ, समझ गए। तो इसलिए भगवान ने जो बोला है वो हर व्यक्ति
अपने घर में, आपके घर में कितने लोगों के पास भगवत गीता पढ़ी हुई है? बताइए, हाथ ऊपर करिए। हाँ, देखो 90% लोगों ने, यानी कि आप लोग प्रामाणिक हैं, कम से कम घर में रखा है ग्रंथ को, लेकिन कितने लोगों ने उठा के उसको पढ़ा है? हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया, ताली बजाए, हरि बोल, जय हो। तो ग्रंथ सिर्फ जैसा है वैसा रखना नहीं, घर पे उसको पढ़ना है। हर रोज एक श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, 1 पन्ना पढ़िए, 4 पन्ना पढ़िए। कुछ तो बुद्धि में इस प्रकार से शुद्धि का, भगवान की वाणी है, अति शुद्ध है, पवित्र है, और हमारा मन, हमारा बुद्धि कैसा है? अपवित्र है। एक बार जब बुद्धि पवित्र हो चुकी है, उसे बुद्धि का दूसरा फंक्शन है, बुद्धि का 2 फंक्शन है कि एक बार सही गलत पता चल गया, फिर फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन, संकल्प बुद्धि, संकल्प शक्ति, के पास सही समझ लिया, गलत समझ गया, फिर सही को फॉलो करने की शक्ति भी चाहिए ना। सही गलत तो समझ लिया, ये सही है, गलत है, सही गलत, लेकिन उसको सही को करना और गलत को नहीं करना, ये शक्ति कहाँ से आती है? ये भी बुद्धि से आती है ना। तो जब बुद्धि है, अगर कल टेम्पटेशन हुआ, गलत चीज करने की इच्छा हर मनुष्य के अंदर होगी, गलत चीज बोलने की, गलत चीज देखने की, गलत चीज करने की इच्छा का टेम्पटेशन, प्रलोभन होता ही है, क्योंकि मनुष्य है, टेम्पटेशन होगा, राइट। टेम्पटेशन को रोकने के लिए, टेम्पटेशन को दमन करने के लिए ये शक्ति भी हमारी पवित्र बुद्धि से आएगी। अब बुद्धि पवित्र नहीं है तो हम प्रलोभन के वशीभूत हो जाते हैं, राइट। तो अजामिल देखिए, अभी उदाहरण देखिए, अजामिल दिखा है ना। अजामिल का आपने सब स्टोरी तो बहुत सारी बताने के लिए है, लेकिन समय के पाबंदी समझते हुए एक ही उदाहरण लेंगे आपके सामने। अजामिल का स्टोरी व्याख्या दिया है भागवत के 6वें स्कंद में। तो अजामिल एक सज्जन सदाचारी व्यक्ति था, ब्रह्मचारी था, गुरुकुल में जाता था, राइट। और फिर जो है एक दिन रास्ते पे जा रहा था फूल लेने के लिए, अपने भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने के लिए फूल लेने के लिए जा रहा था। तो जैसे उसने जब सर घुमा के देखा तो एक प्रकार का बगीचा था, बगीचा में एक बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति और एक गिरी हुई औरत कुछ प्रकार से जो है वो काम वासना का जो है आदान प्रदान कर रहे थे। उसको देख के क्या हो गया, उसका मन जो है वो बिल्कुल विचलित हो गया। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके मन में ऐसी इच्छा कि मुझे भी ऐसा कुछ सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, राइट। तो अब वो तो विवाहित था, विवाह कर चुका था वो, लेकिन विवाह करने के बाद अपने बीवी को तिरंजित करने के बाद, फेंकने के बाद उसको तिरस्कार कर दिया। और वो वेश्या जो थी उसके पास वो गिड़गिड़ा के गया, तो मेरे घर पे आओ। उस वेश्या से उसने शादी किया और उसके पास कितने सारे उसके साथ बच्चे उसने संसार में लाए, राइट। वो तो वेश्या है, उसको तो सत्कर्मी नहीं है, दुराचारी है, बुरी औरत है वो, है ना। उसके पास तो ये चाहिए, सोना चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ज्वारा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे। बेचारा वो ब्राह्मण था, क्या करेगा वो? चोरी करने लगा, खून करने लगा, लूटपाट करने लगा। आप सोचिए, एक अच्छा व्यक्ति उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद कितना पतन हो गया, राइट। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, बहुत कुछ इसमें आता है कि लास्ट में फिर वो जब मृत्यु के समय पे आया था, यमदूत आया उसको लेने के लिए, भगवान का स्मरण किया और फिर वो वैकुंठ में लास्ट में गया। पॉइंट क्या है कि आज इस प्रकार की गंदी चीजें तो हमको हर जगह देखने मिलती है। अपने हम बुद्धि को कैसे संभाल कर रखेंगे? अच्छे अच्छे नौजवान बच्चे हैं, अच्छे अच्छे लड़कियां हमारी हैं, को देखते हैं, बुरा देखते हैं तो बुराई में फंस जाते हैं, है ना। तो स्कूल तक अच्छे थे, कॉलेज में गए, कॉलेज में बुरा संग हुआ, इसलिए बुरा संग करेंगे तो बुरी प्रकार की चीज करनी आदत पड़ जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, सत्संग करने से बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि इस परिसर में, इस मंदिर में आपको कोई इस प्रकार की फालतू बातें सुनाई नहीं देगा। आपको सब ज्ञान की बातें करेंगे, भक्ति की बातें करेंगे, भगवान की सेवा के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं? हाँ, इसलिए हमेशा क्या करो, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए।
सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र चीज है करना है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए साधुओं का संग करिए, यानी अच्छे लोगों का, प्रामाणिक भक्तों का संग बनाए रखिए। तो ये हुआ बुद्धि का, इसलिए हर रोज बुद्धि का उपयोग करते हुए हरिनाम करना है। हरिनाम से भी ऑफ कोर्स शुद्धिकरण होता है, आगे बढ़ते हैं उसको देखते हैं। तो लास्ट में आते हैं हम अपनी अस्तित्व के गहराई तक पहुंच जाते हैं। शरीर में हम एंट्री किया, हमने मन में एंट्री की, बुद्धि में एंट्री की, और लास्ट में हम कहाँ वो एंट्री कर रहे हैं, हमारी आत्मा तक पहुंचना है। राइट? तो हमारी आत्मा की फिटनेस, हमारी आत्मा की शक्ति, आत्मा का आरोग्य कैसे मेंटेन किया जाए, तो ये देखा जाए तो बड़ा कलयुग में सिंपल है, ये जटिल नहीं है बिल्कुल भी। ये किसने दिया मार्ग हमने को आत्मा शुद्धिकरण करने के लिए? पहला कैसा था? कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यतो मखै वापरे परिचायायाम कलौ तत्हरि कीर्तनात्। बताया जाता है कि पहले सतयुग में, कृते सतयुग में ध्यायतो विष्णु, बहुत समय के लिए, अनंत बहुत सालों के लिए, 1000 साल के लिए बैठकर श्री विष्णु का हृदय में उसका स्मरण करने के लिए, परमात्मा रूपी स्वरूप चतुर्भुज को स्मरण करने की क्या जो था वो पद्धति मानी जाती थी। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम, उसके बाद त्रेता युग आया। जैसे तो मखई, यज्ञ तो मतलब यज्ञ करना, तो द्वापर युग का पद्धति क्या था? यज्ञ करना। फिर द्वापरे तीसरा क्या आया? द्वापर युग आया। द्वापरे परिचारयाम, यानी मंदिर में श्री विग्रह की अर्चना विधि करना। लेकिन कलयुग में क्या आता है? अभी आप लोग बैठ सकते हो हजारों साल के लिए, तपस्या करने के लिए बैठ सकते हो, हमको तो बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, जंगल में कुर्सी कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो इसलिए हमारा पद्धति बहुत सिंपल है, महाप्रभु ने हमको दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। तो ये फिटनेस के लिए हम पढ़ेंगे अभी। पहला है हरि नाम करना। कभी करना? हर रविवार को करना है ना हरिनाम। कभी करना? रोज करना है, डेली करना है, कम से कम 16। ज़्यादा हम तो और भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि हर इंसान 16 करेगा तो उसका कभी पतन नहीं होगा। 4 नियम आप सब जानते हैं, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। हाँ, तो ये हमको सत्वगुण में मेंटेन करने के लिए 4 नियम पालन कर, सत्वगुण से हमारा पतन नहीं होगा। राइट? तीसरा है कि एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज, यानी बताया वैसे सत्संग। जैसा अभी क्या कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? आप लोग घर से आए हो, कितनी समय दे रहे हो, हम सत्संग कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से सत्संग करना है और सेवा करना। और श्री विग्रह, अभी मंदिर में मांगने का हमको बताया गया आज कि इस मंदिर के अंदर प्रांगण में मंदिर का विकास होने वाला है। देखो जगमल प्रभु आ गए यहाँ पर साइन टाइम पे, है ना? तो मंदिर बनेगा और श्री विग्रह की स्थापना इत्यादि होगी, तो आप लोगों को सेवा करने का और भी अवसर मिलता रहेगा। तो हम देखते हैं अभी, हमें अंत में जो है देखते हैं कि कैसे पता चले कि हम स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं है। जैसे अगर कोई फिजिकल फिट है तो क्या कैसे पता मालूम पड़ता है? उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, तो शुगर कितना है? नॉर्मल है। वजन कितना है? ठीक है। उसका BMI कितना है? ठीक है। तो जैसे ही फिजिकल फिटनेस के अलग अलग साइंस होते हैं, वैसे हम स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं, हम स्पिरिचुअल हमारा आरोग्य अच्छा है कि नहीं, उसके भी कुछ साइंस है, उसके सिम्टम्स हैं, उसके कोई चिन्ह होते हैं। तो ये सिम्टम्स आप ध्यान से उसको पढ़ने का समय का कोशिश करें। फर्स्ट कि अगर टू बिल्ड इनर स्ट्रेंथ टू परस्यू द चोजन पाथ, तो अगर हम फिट हैं तो क्या होगा कि हमारे पास अंदर के आत्मबल को शक्ति रहेगी कि जो हमने पाथ चुना है, जो पथ चुना है, भक्ति का मार्ग चुना है, वो जैसे भी कुछ भी चैलेंज आ जाए, फिर भी उसको हम पाथ को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ?
हमने इसको प्रभु जो बताया गया है भक्ति का मार्ग है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये शक्ति अगर हमारे में है तो आप स्पिरिचुअली फिट हैं। मेकिंग मीनिंग ऑफ डेली एक्सपीरियंसेस, राइट। जो हमको जो हर रोज जो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं उसमें उसको हम शास्त्र चक्षु से समझने का कोशिश करें, राइट। तो वो चीज़ समझ आती है कि हाँ ये जो हुआ है इसके पीछे भगवान का क्या आशय है। तो अगर उसको शास्त्र चक्षु से समझने की कोशिश करते हैं तो आदमी फिट माना जाता है। तो वी एथिकली एंड मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ वैल्यूज, यानी प्रलोभन से शक्ति, प्रलोभन से दमन करने की शक्ति अगर है तो आदमी स्पिरिचुअली फिट माना जाता है। फिर तो प्रिजर्व थ्रू चैलेंजेस एंड बी रेजिलिएंट व्हेन फेस्ड विद एडवर्सिटी, यानी पर्सनल लाइफ में बहुत अप एंड डाउन होगा, बोलते ना ध्रुव और छांव बोलते हैं वैसे ही होता है कि नहीं होता है अप एंड डाउन? हाँ सब अप ही होता है। होगा, पैसे का प्रॉब्लम आएगा, कुछ और संकट आएंगे, कोई विपदा आएगी, कोई बीमारी आएगी, कुछ ना कुछ चैलेंज तो हर जिंदगी हर इंसान में होगा। लेकिन इन जैसे पांडवों को भी हुआ, और भक्त थे, कुंती महारानी को हुआ, राइट, ध्रुव महाराज को हुआ, प्रहलाद जैसे परम एक भक्त को भी हुआ। ऐसा हम देखते हैं, शास्त्र बताता है कि भक्तों को तकलीफ भी हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम वो चीज़ नई बात नहीं है, कैसे उसको फेस किया, क्या शक्ति से उसको फेस किया, वो चीज़ हमको शास्त्र बताता है ना। तो अगर वो शक्ति हमारे में है, का संचय है, तो आप स्पिरिचुअली क्या है, फिट हैं। पांचवा क्या है, to be convinced that all material pursuits means cannot satisfy their self। ये ज्ञान बात है कि संसार की सारी चीज प्राप्त कर लीजिए, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सुदामा के पास क्या था, सुदामा के पास क्या था, महल था, गाड़ी बंगला था, कुछ नहीं था, राइट। उसके बाद सिर्फ भगवान के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम था, और निष्ठा के प्रेम के बल पे वो आदमी बड़ा सुखी हुआ, और अंत में उसने भगवान द्वारकाधीश को भी पसंद कर दिया, राइट, और उसका जीवन जो है सार्थक बन गया, है ना। तो कंक्लूजन अगर हम समझे कि हमने जो फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की, तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है ये 6 चीज़ों का। फिजिकल फिटनेस से क्या होता है, इट स्मूथन्स द पाथ एंड लेसन्स द स्पीड ब्रेकर्स। हम जो भक्तिमय जीवन या सांसारिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पीड ब्रेकर्स आएंगे वो कम हो जाते हैं अगर हम फिजिकली फिट है। अगर शरीर है तो सेवा करोगे भगवान की, परिवार की, सब लोगों की, राइट। शरीर ही ठीक नहीं है तो कैसे करोगे। तो फिजिकली फिट होना इसके लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक फिटनेस क्यों चाहिए, टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। पैसे क्यों कमाते हैं हम, लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, राइट। सो कंफर्टेबल अगेन मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। जैसे बताया कि भाई चारों आश्रम में से सिर्फ गृहस्थ आश्रम डोनेशन दे सकता है कि असिस्ट कर सकता है भगवान की सेवा में। तो इकोनॉमिक फिटनेस उस हिसाब से हेल्प करता है। जो इमोशनल फिटनेस होता है उससे क्या होता है, कौटुंबिक सुख और शांति मिलती है, जो आज के ज़माने में बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है। तो अगर आप इमोशनली फिट है तो ये सुख मिलेगा आपको। कम्युनिकेशन फिटनेस से क्या होती है, जीवन और संबंधों में मिठास आती है कि नहीं। आप कितना भी सॉफ्ट रसगुल्ला बनाओ, लेकिन अगर उसको चाशनी में नहीं डुबाया तो आनंद आएगा आपको, फीका लगेगा, राइट। तो संबंधों में मिठास लाने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से वार्तालाप करना, क्या नहीं करना, जो हमने इतने टाइम से डिस्कस किया उसका बहुत ध्यान रखना। 3 गुण में है, सबको सोच समझ के वो अप्लाई करना। इंटेलेक्चुअल फिटनेस से क्या होता है, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि बुद्धि स्ट्रांग होती है हमारी, शास्त्रों के आधार पे हमें सीख मिलती है। रामायण से हमें वैल्यू सिस्टम हमारी ठीक होती है कि कौन से वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना। हमारा पूरा जीवन भारतीयों का रामायण महाभारत के आधार पे ही बना हुआ है कितने सालों से। हाँ, पहले लोग शाम को घर पे आते थे और इडियट बॉक्स के सामने नहीं बैठते थे, गांव के चौराहे में बैठ के रोज रामायण महाभारत की कथाएं होती थी। इसलिए उनका जीवन सद्गुणों के ऊपर आधारित होता था, उनके व्यवहार अच्छे होते थे, प्रॉब्लम सोसाइटी में कम होते थे। क्यों, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअली फिट थे, गिव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, और जीवन को जीने का एक डायरेक्शन मिला। तो
जो बात कर रहे थे कि भगवत गीता से हमें फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स समझ में आते हैं। जस्ट एक बार वो आप याद रखोगे। जो भगवत गीता है उससे आपको जीवन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स समझ में आएंगे फिलोसॉफिकली। जो भागवतम है पढ़ेंगे अगर हम, तो हमें क्या होता है, लाइफ के सिचुएशन और चैलेंजेस किस तरह से लोगों ने फेस किए, जैसे बताया अजामिल ने, च्यवन ऋषि ने, पांडवों ने, सबके जीवन में अप डाउन आया तो उन्होंने किस तरह से उसको हैंडल किया, अप्लाई करके किस तरह से आगे बढ़े, वो हमें सीखने को मिलेगा। 12 स्कंद है, तो 12 के 12 स्कंद में ऐसे ही भक्तों की डिस्क्रिप्शन है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जो आप और हमारे जैसे परिस्थितियों में हम लोग भी आजकल गुजरते हैं ना, लोग हमारा इंसल्ट करते हैं। ध्रुव महाराज का इंसल्ट हुआ, कई कई प्रकार के उदाहरण दिए हुए उसमें। रामायण से हम क्या सीखते हैं, पावरफुल वैल्यू सिस्टम्स फॉर स्टेबिलिटी। अभी दुनिया में स्टेबिलिटी ही नहीं रही है। हाँ, भाई भाई में, पति पत्नी में, माँ बाप बच्चों में, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं रही है। तो हम पावरफुल वैल्यू सिस्टम समझते हैं रामायण से। और चैतन्य चरितामृत में हमें ऐसे भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। जो रिसेंट में थे, अद्वैत आचार्य है, शिवास ठाकुर है, के प्रताप रुद्र महाराज है, ऐसे कई उदाहरण हमें इससे मिल जाते हैं। और स्पिरिचुअल फिटनेस से जैसा हमने किया कि इट ब्रिंग्स अ डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जीवन में फुल जॉब सेटिस्फेक्शन की हम जो बात करते हैं ना, कि हम यहाँ पे जॉब छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। भले पैसा मिल रहा है लेकिन गधे की तरह काम करना पड़ रहा है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसके लिए हमें जॉब चेंज करना होता है, राइट? तो लोग इसी तरह से सोचते हैं कि भाई संबंध में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, चेंज करो। लेकिन संबंध ऐसे नहीं होते। मोबाइल ठीक नहीं है तो मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, गाड़ी ठीक नहीं है गाड़ी को चेंज कर सकते हैं, जॉब ठीक नहीं है जॉब को चेंज कर सकते हैं। वही मेंटालिटी आजकल हम पति पत्नी में है। पति से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पति चेंज कर दो, पत्नी चेंज कर दो, लेकिन ऐसा संबंधों में नहीं होता है, राइट? सो अगर हम स्पिरिचुअली फिट, उसमें फिटनेस है हमारे में, तो हम हर तरीके से स्टेबल रह सकते हैं और एक सेटिस्फैक्शन का और फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। तो हाँ, या इंटरनल संतोष, जीने के लिए संतोष तो चाहिए ना, कि आप जो कर रहे हो, आप ब्रह्मचारी हो तो आप ब्रह्मचारी होकर संतुष्ट हो ना, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ में आश्रम में संतोष है ना आपको, जहाँ रह रहे हो, जहाँ जॉब कर रहे हो, जिसके साथ हो, संतोष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, राइट? सो ये एक साइंटिफिक 6 फिटनेस का ये है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको 6 को अप्लाई करना है होलिस्टिकली। ऐसा नहीं कि प्रभु जी 6 के 6, उसमें से इम्पोर्टेंट कौन से 2 बता दीजिए आप। हाँ, कौन से 2 करूँ उसके ऊपर नहीं, कोई भी 1 2 3 4 नहीं, 6 के 6 2 दिन से आप सुन के आ रहे हैं, उसका महत्व आप समझ सकते हैं, राइट? सो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना, तो कई बार इट इज़ बेस्ट टू डू इट अंडर गाइडेंस लेके कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इसको अप्लाई करने में क्या हो जाता है, हम किसी एक को ज़्यादा महत्व देते हैं दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु जी ने बोला कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस होना है, ये जिम जाते ही रहे, सुबह दोपहर शाम को, जब करने को टाइम नहीं, फिजिकल फिटनेस करना है। हाँ, या बोले इमोशनल फिटनेस है, परिवार के साथ समय बिताना है, तो प्रभु जी सेवा के लिए कहाँ टाइम है? परिवार ही सबसे इम्पोर्टेंट है, परिवार के साथ रहेंगे। क्या बोले नहीं, स्पिरिचुअल फिटनेस, बड़े शास्त्र पढ़ना है, मंदिर जाना है, जप करना है, हाँ हम रोज के इतने माला करेंगे, तो परिवार को समय नहीं देंगे हम, है तो इमोशनल फिटनेस नहीं होगा। तो यही हमारी बुद्धि का उपयोग है कि किस तरह से हम 6 के 6 बराबर से उसको अलग अलग टाइम पे बैलेंस कर सके, राइट? एंड उससे क्या होगा, हमारा जीवन भगवान को एक ऑफरिंग हो जाएगा,
समर्पित करने का एक ऑफरिंग हो जाएगा। तो जो हमने बताया कि 6 लेवल्स ऑफ फिटनेस किसके लिए है, किसके लिए? फॉर अ हैप्पी स्टेबल मैरिड लाइफ। शादी जो हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे सब शादीशुदा लोग हैं, हाँ, 2-3 को छोड़ के हम सब शादीशुदा लोग हैं, या तो किए हुए हैं या तो करने वाले हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई जो शादी होती है एक, वो पूरी एक जर्नी होती है। दो शब्द के ऊपर हम एम्फोसिस देते हैं, एक है वेडिंग और एक है मैरिज। वेडिंग क्या होता है? एक दिन का इवेंट होता है, लेकिन मैरिज क्या है? एक पूरी जर्नी होती है, राइट? सो जर्नी करते करते हमें उसका स्टार्टिंग में तो हम जस्ट तुमने मतलब एक दूसरे को देख के इन्फैचुएशन हो जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही सुपरफिशियल स्टेज है। जो उदाहरण दिया है यहाँ पे जगन्नाथपुरी के समुद्र का, कोई भी समुद्र में ऊपर क्या होते हैं? लहरें होती है, राइट? लेकिन जितना आप डीप जाओगे तो नीचे क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? पर्ल मिलता है, जो आप लोग मोती झील में है, हाँ, मोती मिलते हैं। मोती ऊपर नहीं तैरते, मोती कहाँ होते हैं? नीचे। जब समुद्र के नीचे आप जाओगे तो आपको मोती मिल जाते हैं, बराबर? तो इसलिए इसी तरह से संबंधों में ऊपर से लहरें आती रहती है, लेकिन आप जितना डीप जाओगे, स्पिरिचुअली डीप जाओगे, इमोशनली डीप जाओगे, उतनी वो स्टेज से आप बाहर आओगे और आपको असली हीरा मिल जाएगा, बराबर है? तो ये जर्नी को सस्टेन करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि अगर आपको मोती चाहिए तो ये सब स्टेजेस से जाओगे तभी आपको मोती मिल सकता है। तो हम बस इसी के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि कृपया करके इसके ऊपर आप चयन करिए थोड़ा। जो भी हमने बात की कि 6 के 6 फिटनेस में से हम कई बार 2 में ज़्यादा फिट होते हैं, 3 में नहीं होते हैं, 1 में है, दूसरे में नहीं है, तो हम एक्शन पॉइंट क्या कर सके। कई बार हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, जब हम डिटेल में सेमिनार लेते हैं कि पति पत्नी साथ में बैठिए और जो भी डिस्कशन हुआ देखिए कि भाई आप में क्या कम है, मेरे में क्या कम है, चलो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ताकि हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, हमारे संबंध को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक घर में शांति नहीं है तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते हो। हम लोग कोई परमांस लेवल पे है नहीं कि जितना ज़्यादा झगड़ा घर पे होगा उतना ज़्यादा अच्छा जब होगा। होता है ऐसे? नहीं होता है ना? तो प्लीज़ लेट अस थिंक अबाउट दिस। घर पे जाके दोनों जन मिल के कि जैसे भी इसके बारे में डिस्कशन करके देखिए कि कैसे बेटर हो सकता है। ठीक है? हरे कृष्णा। माइक Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji Maharaj. Maharaj, Prabhuji, yesterday there was a question from my side about how to balance the emotion. जैसे Mataji's are more emotional, Prabhuji's are rational. तो आपने suggest किया था कि sometimes we have to shut down our rational brain and we have to lend our ears. कि मतलब हम लोग emotions जो download करना चाह रहे हैं, so we should be receiving that. और प्रभुजी आज कम्युनिकेशन का एक टॉपिक आया था कि वहाँ पर मोड ऑफ गुडनेस, जहाँ पे वी थिंक बिफोर व्हाट वी से। तो थोड़ा सा कनेक्टिंग क्वेश्चन था कि व्हेन गृहस्थ आश्रम में जहाँ पे माता जी कुछ अपना इमोशन शेयर करना चाह रही हैं और हम लोग वहाँ पर पेशेंटली उसको रिसीव कर रहे हैं, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें लगे कि नहीं ये थोड़ा सा गलत जा रहा है या फिर देयर इज अ नीड ऑफ करेक्शन, सो वो कब हमें करेक्ट करना चाहिए और हाउ टू करेक्ट सो दैट, बिकॉज वो रैशनल ब्रेन का वो सिचुएशन आ गया है। सो शुड बी रैशनल ब्रेन को शट डाउन करने के लिए हमने तो नहीं बताया कि तो ऐसा है, इट इज़ नॉट अ मैकेनिस्टिक प्रोसेस नहीं है कि अच्छा अभी आप डाउनलोड चालू करो, मैं मेरा रैशनल ब्रेन बंद करता हूँ, आप जब भी बंद हो जाओगे तो बोलना तभी मैं रैशनल ब्रेन को वापस में बटन खोल के चालू कर दूँगा।
तब तक आप बोलते रहो, मैं सुनते रहूँगा। ऐसा मैकेनिस्टिक संबंध नहीं होता है पति पत्नी का, है ना। एक नेचुरल फ्लो होता है उसका। पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था कि आप अपने वाइफ के इमोशंस को समझने का प्रयास करिए। उसमें अगर आपको कुछ बीच में बोलना है तो बोलने के लिए बाधा नहीं है, आप बोल सकते हो। बोलने के लिए वाइफ नहीं बोलते चुप, मैं डाउनलोड कर रही हूँ, मेरी बारी खत्म हो जाएगी, फिर आधे घंटे बाद आपको बोलता, फिर आपको सुनना है, समझे क्या? ऐसे वाइफ नहीं बोल रही है। इट इज अ नेचुरल कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना। तो देखो, पति पत्नी का संबंध एक दोस्त की तरह होता है, दोस्ती निभाना है। जब दोस्त कुछ बोल रहा है तो सुन रहा है, लेकिन तो कमेंट मारना तो, अरे मेरे को लगता है शायद इसमें कुछ अलग रिजल्ट हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो अपना कमेंट मार सकते हो बीच में, राइट। तो इसमें बहुत कुछ सोच के माप तोड़ के, अभी 15 मिनट बाद बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अभी बोलना पड़ेगा, 15 मिनट हो गए। ऐसा मैकेनिस्टिक रिलेशनशिप हस्बैंड का नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा कहने का बताया था कि BNORMAL मतलब क्या हुआ? नॉर्मल। डिवोटी को क्या बनना चाहिए? बी नॉर्मल बनो, है? कोई एकदम एबनॉर्मल तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल, इंटेलिजेंट, लविंग, काइंड फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं तो बातचीत करना, क्या प्रॉब्लम? बहुत सहज है। बहुत सहज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई क्वेश्चन है बताइए। Hare Krishna Prabhupada. Prabhuji, as you said, to use Shattam Priyam Hitakar words. So I don't use Shattam Priyam or Hitakar. I use bad words to for the welfare of my suppose child. So can that be justified? To chastise the child? बैड वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? Bad words to the child? Not Shattam Priyam Hitakar words. उसको सुधारने के लिए ना। For the welfare of child or I think my relationship, my friend maybe or something, or does it same for all? If you are trying to tell something for the good of the friend or the child, Intent. वो मैं समझ रही हूँ क्वेश्चन, ऐसा बोल रहे हैं ना कि उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो लेकिन हमने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई, इंग्लिश में पहले बोलूंगी, इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से। आप किस तरह से बोल रहे हैं। किसी को करेक्ट भी करना है तो आप गाली देके भी करेक्ट कर सकते हैं, या प्रेम से भी करेक्ट कर सकते हैं। कि आपको करेक्ट ही करना है ना, तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट किससे आएगा? गाली से कि प्रेम से? किसे? प्रेम से, राइट। तो इसके लिए हमने सिर्फ वो पॉइंट फॉरवर्ड किया कि आप बोलो, लेकिन सोच के बोलो। जैसे हम कॉन्शियस ईटिंग होता है, सोच के खाते हैं ना। डायबिटीज है तो ऐसा नहीं कि जो आया प्लेट में सब खाया मिठाई। हाँ, बंगाल में आप मिठाई खाते रहते हो, तो ऐसा नहीं कि सब मिठाई खाए। थोड़ा सोच के कि नहीं, मुझे डायबिटीज है, थोड़ा ये नहीं खाना है। मेरा को ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट थोड़ा, नमक थोड़ा कम होना चाहिए। हम सोचते हैं ना, सोचना मत बंद कर दो। जो आया बक मत दो, बस उतना ही हमने बताया कि बको मत, बोलो। बकने में और बोलने में फर्क है, राइट। अक्सर हम लोग रिएक्ट करके जस्ट बक देते हैं। हाँ, बकना नहीं है, हमें बोलना है। So ultimately we have to conscious all the time what I am thinking, I am doing. हाँ, गुड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन। एक लड़की ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि बाहर वालों से तो हम सोच सोच के बात करते हैं, माप तोड़ के बात करते हैं, क्या बोलना, क्या घर वालों से भी ऐसा ही करना है। तो मतलब घर वालों से तो हम नेचुरल बिहेव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नेचुरल बिहेव करना चाहिए। लेकिन वही हम बोल रहे हैं कि आपका नेचुरल ही अच्छा होना चाहिए। ट्रेनिंग द माइंड इस तरह से हम करें कि नेचुरल ही ऐसा अच्छा हो जाए कि आप अलग तरीके से मंदिर में ना हो, अलग तरीके से
घर में ना हो, दो डबल स्टैंडर्ड ना हो जाए आपका, नेचुरली ही आप अच्छे हो जाए। जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो आपके अंदर है वही बाहर निकलेगा ना। कई बार आपने उदाहरण सुना होगा कि भाई अगर आपके पास संतरा है, आप संतरे को दबाओगे तो अंदर से एप्पल जूस नहीं निकलेगा, संतरे का ही जूस निकलेगा, क्योंकि अंदर संतरा ही है, बराबर। तो अगर हम नेचुरली अंदर से सुधर जाए, अंदर से अच्छे व्यक्ति बन जाए, तो कभी भी घर में भी दबाएंगे तो भी वही निकलेगा, संतरा ही, बाहर दबाएंगे तो भी संतरा ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि बाहर संतरा निकले और घर में केले का जूस निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। Be good always. Be good always. तो इसलिए जब हम स्पिरिचुअली फिट होते हैं, इंटेलेक्चुअली फिटनेस, ये सब फिटनेस पे फोकस करते हैं ना, तो हम अंदर से चेंज होता है। हमें बाहर से नहीं चेंज होना है, बाहर से फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अंदर से हमें लगना चाहिए ऐसे कि नहीं ये मेरे परिवारजन है, ये कितने, गाली देना बहुत कोई भी कर सकता है, गाली कोई भी दे सकता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति ही किसी को अप्रिशिएट कर सकता है कि उसको थोड़ा सा भी अच्छा देखे तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे घर वाले कितना कर रहे हैं मेरे लिए, आई शुड अप्रिशिएट दैट। तो वो अंदर से जब चेंज होता है तो ही हम कर सकते हैं। Let me ask a last question. So 5 signs of a spiritual fitness, as you mentioned. So it is a process till death only. There is no way. What do you think? It is still last of the death. एवरीथिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। तो ये जो 5 साइंस हमने दिए, तो टाइम टू टाइम भी हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ता है ना, कि क्या मेरा जो इनर स्ट्रेंथ है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मेरा जवाब बेटर करना है, मेरा रीडिंग बेटर करना है, शायद मेरा एसोसिएशन कम हो गया है इसलिए मुझे इनर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। और जो भी जीवन में आ रहा है उसका मैं सही मतलब निकाल सकूं, जैसे प्रभुपाद ने किया कि उनका जॉब चला गया, नाउ डेली एक्सपीरियंस में वो आता है ना, तो हम क्या हो जाएंगे, भय करके रोने लगे, जॉब चला गया। लेकिन प्रभुपाद ने क्या देखा कि मे बी कृष्णा वांट्स मी टू डू समथिंग एल्स, सो आई शुड डू। तो डेली एक्सपीरियंस का कुछ अलग मीनिंग निकाला उन्होंने, राइट। बिहेव एथिकली एंड मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ वैल्यूज, ये तो डे टू डे ही है ना, ऐसे नहीं कि भाई 5 साल तक ये करेंगे फिर बाद में चलेगा, हरि बोल, वो तो हमेशा करना है हमें, राइट। और चैलेंजेस तो मरते दम तक आने वाली है, आएगी ना, स्टार्टिंग में ही आएगी, ऐसा नहीं है। तो हमें परसिवियरेंस कहाँ से आएगा अगर हम स्पिरिचुअली फिट है तो। और हमें हमेशा समझना है कि भाई मटेरियल परस्यूट से हमें एक लेवल का आनंद मिल सकता है, लेकिन जो परमानंद की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करने से ही मिलेगा। सो इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ना, growth, inner growth. somebody can just guide who's the next question, कोई तो भी एक खड़ा के देवेंद्र प्रभु, किसको माइक पास करना है। हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभु जी, जैसे बच्चों को जैसे डांटते हैं या फैमिली में किसी को डांटते हैं तो हमारा सतोगुण में आप नहीं रहते हैं, वो असली क्रोध आ जाता है। तो वो जो पर्पस है उनको करेक्ट करना है, वो क्रोध के कारण वो खराब हो जाता है, वो चीज़ उसको ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखो कभी कभी दूध रखते हैं गैस में तो दूध तो उबल सकता है ना, हर रोज दूध उबलता है क्या? हर रोज दूध उबलता है? एक आध बार 15 दिन में महीने एक बार उबल गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उस गैस को धो देंगे बराबर से साफ। वैसे ही एक आध बार डांटना पड़ा, गुस्सा हो गया तो कोई बात नहीं, राइट। सो उसमें कोई अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली कंटेंट गुस्से का है, इंटेंट क्या है? इंटेंट उसको बुराई करने का है, सुधारने का है। लेकिन प्रभु जी वो पूरा हो जाए, क्योंकि जैसे हम मानना चाहते हैं कि उसको थोड़ा चोट हो वो समझ जाए, लेकिन क्रोध आए तो जोर से दे देंगे। वो अनर्थ है, मिक्स होता है इसमें। जैसे प्रभुपाद जी इसमें हमने सुना कि बोलते हैं कि जैसे माटी में खत पालना सो दोष वो धन को दूसरे को ढेले के समान समझना, लेकिन वो अनर्थ है ना, वो ढेला नहीं समझ पाते।
ये जो बोल रहे हैं आप, वो कभी कभार हो जाता है जैसे प्रभु जी ने बोला, लेकिन बाकी समय आपने उसको प्रेम दिया है कि नहीं? हाँ बाकी समय क्या किया है उसको? वो मारते ही रहते हो उसको नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि एक आध बार हो गया, दूध उबल गया। लेकिन बाकी समय प्रेम दिया है तो ठीक। तो उसको कवर अप हो जाता है। अगर आप पत्नी को बोल चिल्लाते ही रहते हो, तू अकल नहीं है, तेरे को कुछ समझता नहीं है, हाँ तुझे कुछ आता नहीं है, तू तुझे सिखाए बिना भेज दिया है मेरे घर पे, ऐसा कहते हैं नेगेटिव बोलते ही रहते हो, तो वाइफ क्या हो जाती है? बहरी हो जाती है जानबूझ के। ये क्या मुंह बोलेंगे तो कुछ नेगेटिव ही बोलने वाले हैं, बराबर। लेकिन अगर आपने, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं मालूम है, अगर आपको एक नेगेटिव फीडबैक देना ना, उसके पहले आपको मिनिमम 5 पॉजिटिव फीडबैक देने चाहिए, 5, तो आप जाके कुछ बोलने का आपको अधिकार है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हो। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, कई बार पति पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही चिल्लाते हैं, दिखाने के लिए कि समझता नहीं है, अहंकार से। मैं बेटर हूँ, राइट। तो आपका पहले इंटेंशन देखिए, आप फिर जोर से मारो धीरे से मारो, पहले तो मारने का हमें सोचना ही नहीं है। कितना भी आपको करेक्शन करना है, मार के ही करेक्शन होता है, ऐसा है, मारने से करेक्शन होगा, ये हमारा भ्रम है। बच्चा जब छोटा होता है तो मार खा भी लेगा, लेकिन उसके मन में जो इम्प्रेशन बनती है ना, वो ऐसा ही सोचता है। एक बच्चे ने बोला था उनको कि मैं राह देख रहा हूँ कि कब मैं 16, 17, 18 साल का हूँ और बराबर मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ, घर छोड़ के चला जाऊँ। सच की बात बोल रही हूँ मैं। एक लड़की ने उनको बोला, मेरे पिताजी इतना चिक करते रहते हैं, मारते भी है, करेक्ट करते रहते हैं, और उनको लगता है मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इतनी पक गई हूँ, मैं राह देख रही हूँ कब 18 की हो जाऊँ और घर छोड़ के चली जाऊँ। नहीं, हंसने की नहीं बात है, ये बहुत सीरियस बात है। बच्चा छोटा होता है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन वो इम्प्रेशन उसके माइंड में बनता रहता है, वो जमा हो रहा है उसका। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा वो बाद में, फिर रोते रहोगे कि अरे सर क्या हो गया, सडनली बच्चा, सडनली कुछ नहीं हुआ है, सडनली कुछ भी नहीं हुआ है। ये आपके कारण हुआ है कि हम ये करते जा रहे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना, जब बोलने लगेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। थैंक यू माता। एक लास्ट उसी का सीरीज है, ये अनर्थ है, इसी के कारण ऐसा हो। तो अनर्थ जो है वो सारे कैसे जाएंगे? वो स्पिरिचुअल फिटनेस है जो हमने बताए, इसके लिए हम सर्वांगीण फिटनेस की बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली फिट बनो शास्त्र पढ़ के, spiritually fit बनो by the principles which we said, by chanting, following 4 regulative principles, association, साधना करके। वो तो इटर्नल प्रोसेस है ना, हमारे अनर्थों को निकालना। बेसिकली इतना समटाइम्स ना हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ऐसा है तो वैसा क्या, लेकिन जब आपको बेसिक किसी व्यक्ति से प्रेम है तो ये सब सोचे बिना ही हो जाता है ना। आपको सोचना पड़ता है, एक मिनट मैं रेफरेंस करता हूँ, ये हो तो क्या करना पड़ता है उस समय, ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप भी सोचिए, कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता ना, वो कुछ भी करेगा आपको उसमें कुछ बुराई दिखेगी, और अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है ना, वो कुछ भी करे खराब भी तो भी आपको अच्छा ही लगेगा। रिस्पेक्ट। क्यों? प्रेम है और आदर है आपको उसके प्रति। माँ को बच्चा प्यारा है, वो लात मारे, शी शू करे सर के ऊपर, इधर किधर भी, सोनू तीनू, अच्छा ही लगता है। क्यों? और अगर हमें सास अच्छी नहीं लगती तो बेचारी कुछ भी करे तो भी हमको अच्छी नहीं लगेगी वो, बराबर है ना। तो जस्ट उदाहरण देने के लिए मैं बता रही हूँ कि वेरी इजी, इफ वी लव समबडी, तो बेसिकली लेट अस लर्न टू लव ईच अदर, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इट्स अ बिग स्ट्रगल टू डू दैट, लेकिन सबको ये कोशिश तो करनी है। कौन? Hare Krishna. In Grihastha ashram, while choosing husband or wife, how much astrology is important? देखिए बहुत important in devotion also, क्योंकि बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि अगर आप भक्ति में हो तो एस्ट्रोलॉजी डजंट मैटर, और बहुत जन बोलते हैं कि हाँ आपको सोलली सरेंडर नहीं है
तो थोड़ा बहुत हम लोग को करना चाहिए। तो लंबा आंसर हो सकता है, लंबा का हम शॉर्ट आंसर देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछने के आप हैं। तो हम जयप्रकाश महाराज रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो शादी के समय पे आपको क्राइटेरिया चाहिए कि एक लड़की अपने लड़के में क्या क्या देखना है, राइट? उसका रूप है, रंग है, एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, सो मेनी थिंग्स हैव टू बी सीन, राइट? उसमें एक कंपोनेंट है एस्ट्रोलॉजी। तो वो प्रधान कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए पहले तो। इट इज नॉट द मेन कंसिडरेशन, राइट? क्योंकि अगर उसी को अगर लेकर हमने शादी किया तो फेलियर इज गारंटीड है। फेलियर इज गारंटीड क्योंकि बाकी सब चीजें हमने देखे नहीं है। जैसे कि खाने में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब खाते हैं ना, ऐसे एक लड़की के अंदर, लड़के के अंदर भी है, उसी ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग जैसे मैंने बता दिया कि इट इज ओनली 20% रिलेवेंट, अराउंड 20%, राइट? बाकी चीजें जो है आपकी देखना है। सो अनइम्पोर्टेंट भी नहीं है और सुप्रीमली सिंगुलरली इंपॉर्टेंट भी नहीं है। It has got its own role, but to this extent only. So do not emphasize in the mind more than that. And if you neglect to see other aspects also, then maybe we will land up making a unfounded decision. So give it the importance it deserves, not disproportionate amount of value, and don't even neglect it as being totally useless. There is some value. 20%. ठीक है? एक इसका फोन बता जा रहा है कब से बार-बार, रोजी उसको आप दमन करने का कोशिश करिए। कोई हेल्प करिए ना, तो उनको फोन को शायद- दमन करने का कोशिश करो। उनको नहीं समझ रहा है, उनको हेल्प कर। हरे कृष्ण, प्रभु जी और माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ। हरे हमको कृष्ण। लगा आकाशवाणी में। मेरा क्वेश्चन था, जो वो सप्रेस्ड ग्रीफ और एंगर के वजह से जो सब डिजीजेस आते हैं ना, डिप्रेशन या टोटल मेंटल कंफ्यूजन, जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो पेशेंट्स लोग चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो वो मेंटल स्टेट भी नहीं होता है कि ये स्पिरिचुअल पाथ को या ये सब को फॉलो करे या समझे। वो सब तो मतलब वो एकदम खराब सिचुएशन में चले जाते हैं। तो वो लोग कैसे अपने आप को कोप अप करें? हमने जो बताया है कि वो तो एक अलग विषय है, इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑलमोस्ट मेडिकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया, मोर और लेस। Actually, I'm a doctor, homeopathic. That's why I'm asking. Okay. So we should discuss together then, because it may not be of interest to everybody. हम लोग का जो the presentation जो हमारा मोड है आज का is more on the preventive level. Therapeutically अगर कुछ हो चुका ही है, then हम लोग tackle it homeopathically or psychologically, psychiatrically, counseling wise, वो एक different subject है, right? But primarily हम लोग बता रहे हैं कि how to prevent this mishap from happening. हाँ, तो वातावरण ऐसा रखिए कि keep a वातावरण in the house more lively, more friendly, more light, more jovial, rather than being very traumatic, abusive, always negative. वो वातावरण रहेगा तो हमेशा ऑब्वियसली आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा कि कुछ खुशी ही नहीं उसको लाइफ में। 24/7 सब नेगेटिव चल रहा है वातावरण। सो वी आर प्रमोटिंग एन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एनवायरनमेंट इज मोर कंड्यूसिव टुवर्ड्स कृष्ण भक्ति। और अगर नेगेटिव वातावरण है तो कृष्ण भक्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। सो वी आर टॉकिंग मोर ऑन द प्रिवेंटिव डायमेंशन राइट नाउ। ऑलराइट, थैंक यू। पीछे हाँ, पीछे। पहुंचेगा पीछे तो आया तक तो देखिए आप। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लाइक आई कैन से स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, डिवोशन में आने के बाद ज़्यादातर लोग मिलते हैं जो डिवोटीज़ हैं, तो उनके साथ तो बन जाता है। लेकिन उसके पहले जो रिलेशंस रहते हैं, जो तो कुछ दोस्त रहते हैं या कुछ रिश्तेदार रहते हैं, कहीं ना कहीं डिवोशन में आने के बाद वो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है।
बात नहीं कर, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, या वो खुद से अंदर से नहीं आते कि हम बात करें या कम्युनिकेट करें, तो वो सारे जो रिलेशन है कहीं ना कहीं वो ढह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या ये सही, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, फिर उसको कैसे हम बैलेंस करें, उसको भी क्या साथ लेके चले? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उनके मन में आ जाता है कि हाँ चेंज हो गई है, वही बात हो रहा है, सो इसको कैसे हैंडल करें? कई बार हम भक्ति में जब आते हैं तो अमुक लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं हम गए काम से। परिवार के जन भी सोचते हैं, फ्रेंड्स भी ऐसा सोचने लगते हैं कि गए काम से, बराबर। तो जो लोग हमें सही में प्रेम करते हैं ना, वो थोड़े समय के बाद हमें अप्रिशिएट करते हैं, As it is. या दे रिस्पेक्ट यू। अप्रिशिएट करेंगे नहीं कि रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसको जो करना है उसकी लाइफ है, हाँ, नेगेटिव नहीं करेंगे। लेकिन अमुक लोग एकदम नेगेटिव हो जाते हैं अपने तरफ से, तो कई लोग हमें छोड़ देते हैं, कई लोगों को हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। जो थोड़े फेवरेबल होते हैं उनसे संबंध मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें अच्छा मिला है हमें उनको भी अच्छा देना चाहिए। परिवार के हो, दोस्त हो, कि आई हैव फाउंड समथिंग गुड, यू ऑल्सो प्लीज कम, यू कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और अमुक लोग नेचुरली दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग है, हमारा इंटरेस्ट अलग है। तो थोड़े समय लगता है हमें ये आइडेंटिफाई करने को कि कौन हमसे ठीक है और कौन ठीक नहीं है। फिर थोड़े समय के बाद वी रिकंसाइल विद इट। एंड द सेकेंड पार्ट आई वांटेड टू से, जो आप बोल रहे हैं कि भाई डिवोटी लाइफ में, डिवोटीज के बीच में तो सब ठीक ही चलता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। All these principles have to be applied even with devotees, outsiders, with everybody. माता जी, और ये बस एक छोटा सा बात है कि समटाइम्स पीपल आर लाइक दे ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, हम जैसा कर रहे हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने वाले जो लोग हैं जो हमारे करीबी है वो भी वैसा ही करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो उस तरीके से नहीं करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हम सोचते हैं कि नहीं किया, तो वो इनर पीस कहीं ना कहीं बहुत मतलब ख़त्म होने लगता है। तो इसको कैसे हैंडल करें? तो जब हमें समझ में आता है कि भाई आप अलग नेचर के हैं, हम अलग नेचर के हैं, और अगर हमारा परफेक्शनिस्ट नेचर हमारे संबंध को बिगाड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो हम परफेक्ट होना ठीक है, आई कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ माई सेल्फ, बट मैं दुनिया को कैसे ऐसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हें भी ऐसा करना है, तो दुखी हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं। मैंने ऐसा एक उदाहरण दिया था कि एक पति पत्नी गए मैरिज काउंसलर के पास और उन्होंने जाके उनको बोला कि हमारा जमेगा ही नहीं, हाँ हमने डिसाइड किया कि हम डाइवोर्स लेने वाले हैं। तो यूजुअली कोर्ट में जो वकील होते हैं, काउंसलर्स, वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, देखो भाई क्या है, माँ बाप से बात की, वो भी हो चुका, आपने आपस में बात कर, अरे हो चुका मैडम, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बोले लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? तो हस्बैंड ने बोला शी डज नॉट रिस्पेक्ट मी, शी डज नॉट रिस्पेक्ट मी, सो आई कांट टॉलरेट दिस। तो बोले आपको कैसे ये कंक्लूजन लगा, कोई इंसिडेंस है जिससे आपको लग रहा है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है? बोले देखो मैडम, मैं तो एक ही बताऊं, मेन मेरा क्या है, मैंने कितनी बार उसको बोला कि भाई ये टूथपेस्ट है, उसको बीच में से मत प्रेस करो, सिस्टमैटिकली नीचे से प्रेस करते जाओ, क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, धीरे धीरे नीचे से प्रेस करो ताकि वो, लेकिन इतनी बार बोलने के बाद वो बीच में से ही प्रेस करेगी, कहीं से भी प्रेस करेगी, ऊपर से, बीच में से, और शी डज नॉट रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, सो आई वांट टू डाइवोर्स हर। नाउ हंसी आती है ना, ये रियल इंसिडेंट है। तो कोई सोचेगा क्या पागलपन है, टूथपेस्ट को आप रिस्पेक्ट के साथ इतना जोड़ रहे हो कि यू वांट टू डाइवोर्स द पर्सन। तो मैरिज काउंसलर ने बोला आपने सब कुछ किया है बराबर है, लेकिन मैं एक सलाह दूं, एक काम करो, आप 2 टूथपेस्ट रखो, उसको जहाँ से प्रेस करना है उसको वहाँ से प्रेस करने दो, तुमको जहाँ से प्रेस करना है तुम करो, उसका टूथपेस्ट तुम मत देखो, तुम्हारा टूथपेस्ट ये नहीं देखना चाहिए। एक टूथपेस्ट के कारण तुम अलग होने की बात कर रहे हो, तो तुम परफेक्शनिस्ट हो, तुम धीरे धीरे दबाते जाओ नीचे से, उसको करने दो ना, उसको जो करना है। सच अ सिंपल थिंग ना, बट इट इज सो ट्रू। उनकी शादी बच गई 2 टूथपेस्ट ओके।
कि हम ऐसे केस स्टडी रखते हैं ताकि उदाहरण देंगे तो आप ज्यादा समझोगे, राइट। अभी आप जब भी टूथपेस्ट निकालोगे आपको ये याद आएगा। ओके, ये इनका एक लास्ट क्वेश्चन कब से हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशंस। माता जी, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जैसे देखें पति पत्नी, सो हैव अ किड इज 3 years old, so what should we do as a husband or wife that he can come in Krishna consciousness? It's like वो अपने से he grab it, मतलब ऐसे नहीं आप लोग थोप दे रहे हैं। कभी कोई कैसे तो घर में जैसा भेद चलता है तो मैं कैसा चलता है। My father said no, opposite, they are not in this decisions and all. तो घर में थोड़ा सा एक मौसम है, so वो लोग चाहते हैं you should go to their side, हम लोग चाहते हैं you should come to Krishna consciousness. तो what should we do that वो खुशी he comes to this Krishna consciousness? ऐसा ना हो जैसे father and mother and we are just forcing, ऐसा ना हो। नाइस क्वेश्चन। तो बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चों का माइंड जो है वो मिट्टी के समान होता है। कच्ची मिट्टी होती है, उसको कैसे भी आप मोल्ड कर सकते हो, राइट। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़े हो, बोलने में इतना स्मार्ट नहीं हो एट एज ऑफ 3 years, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ इंप्रेशन गैदर करता है, राइट। बल्कि 3 years तो बहुत बड़ा हो गया है, बच्चे तो माँ के घर में भी बहुत कुछ इंप्रेशन गैदर कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ पावरफुल थिंग, राइट। तो जो माहौल, वातावरण, एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो उसका इम्पैक्ट बनेगा। तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर द चाइल्ड सीज अ गुड एग्जांपल्स ऑफ यूनिटी, फ्रेंडशिप, लव एंड सर्विस, अगर ये देखता है चाइल्ड कि मेरे माता पिता में रिलेशन की बुनियाद इज these 4 things, they love each other, they're kind to each other, respect each other, and they want to please and serve each other. When that is the general environment, up and down अलग बात है, but primarily ये environment बना रहता है, then the child imbibes these subtle energies inside his mind and consciousness, and automatically, and then when he grows, understands that why are they like this, why are they kind, why are they loving, why they are so respectful, because they are devotees. So then as he grows, his mind connects the two. They are good people because they are serving Krishna. They are when he connect these two, when he has a rational brain भी आएगा। दूसरा brain is not rational, ना, बच्चा छोटा है, just impression gather कर, but when he starts having his own rational thinking, he will combine the two and then say yes, I want to become like this, happy father, happy mother, right? And he will follow, correct? So what we do in front of them, in front of our children, very important. अगर आपका वाइफ का हस्बैंड का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, do not resolve conflict in front of the child. कुछ हो गया, कुछ होता है naturally, तो something happens, go to the next room, talk it out. When you come out of the room very smiling, the child should not know there is a fight that's taken place, correct? So give them exposure to goodness, kindness and love, not bitterness. Okay? আমরা অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি প্রভুজি মাতাজিকে, আপনাদের ভালো লেগেছে সেশন? প্রভুজি মাতাজি প্রত্যেক বছর আসেন, কোনো কারণে 1-2 বছর মিস হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা খুব কৃতার্থ ওনাদের কাছে যে ওনারা এসে এত বহুমূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন। আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করেছি সবাই। আমরা যে আজকে 2 দিন সেশন হলো, তো প্রভুজি বলছিলেন বিবাহিত জীবনে কিন্তু অ্যাটেন্ড করে ওটা একটা ব্রহ্মচারীর জন্য রিলেভেন্ট, হ্যাঁ কি না? এটা রোজমরা জিন্দগিতে ডেইলি আমরা দেখতে পারি, আমরা
যে ব্রহ্মচারী হোক বা গৃহস্থ সবাই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা নিজের জীবনে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। সব টিচিংস গুলো যা আছে, যে আশ্রমে আমরা আছি না কেন, কিন্তু আমরা এটা অ্যাপ্লাই করে নিজে অনেক জীবনে শিক্ষা লাভ করতে পারি। আমরা আজকে খুব সুন্দরভাবে এটা শিখেছি, আমরা সুন্দর করে না ইয়ে করেছি। আমরা প্রভুজি মাতাজি তারা অনেক সিনিয়র, তারা বম্বেতে থাকে আর তারা অনেক জায়গা দেশ বিদেশ যান, তারা এরকম সেমিনার কন্ডাক্ট করছেন। অনেকজন তারা না ভালো ভক্তি পথে সুন্দর করে স্টাডি ভাবে প্র্যাকটিস করছে কৃষ্ণ মহানামে। তো তারা এসেছে এত সময় বার করে, কালকে পরশু রাতে এসে 2 দিন পুরো না এত বিজি স্কেডিউল প্রোগ্রামস ছিল, কিন্তু আমরা আজ সকালে 2 দিন খুব সুন্দর লিডার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছে। অলমোস্ট 30 ডিভোটিস 30 জন তারা অ্যাটেন্ড করেছে, খুব ভালো। আমাদের এই সময় বার করে শ্রবণ কীর্তন করা উচিত আমাদের জীবনে সবসময়, আমরা লাভান্বিত হব। তো আমরা প্রভুজির মাতাজিকে ছোট একটা উপহার দিয়ে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। কিছু না, যারা ওরা মানে আমাদেরকে নিজের সাক্ষাৎকার যে জ্ঞানটা দিয়ে গেলেন সে তুলনায় কিছু না, কিন্তু আমরা একটু কৃতার্থ হয়ে ছোট ইয়ে করলাম। তো আমরা হরিধ্বনি মাধ্যমে আবার প্রভুজি মাতাজিকে ধন্যবাদ জানাবো। আর আমরা প্রভুজি মাতাজিকে রিকোয়েস্ট করবো তারা প্রত্যেক বছর ইসকন দমদমে টাইম বার করে যেন আসেন। আর না আশা করি নেক্সট ইয়ার নতুন মন্দিরে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারবো। আমাদের নতুন মন্দির উদ্বোধন আমরা ডেট রেখেছিলাম, কিন্তু কিছু চেঞ্জ হলে এখন সেজন্য বলছি না, কিছু আরো চেঞ্জ হতে পারে। তো আপনারা যেভাবে শুনে খুব বলেছেন, আপনারা সবাই আপনাদের মন্দির, আপনারা আসবেন, আপনারা বসবেন, হরিকথা কীর্তন শুনবেন। এটা রাধা গোবিন্দের গৌরনিতাই মন্দির হবে। গৌরনিতাই আসছে, গৌরনিতাই বাঙালি না, তো আমরা গৌরনিতাই ভক্ত, হ্যাঁ না? তো গৌরনিতাই আসবেন, কিন্তু তারা আসবে রাজস্থান থেকে। কৃষ্ণ মানে ইউপি রাজস্থান কাছাকাছি, তো ওই নিয়ে হয়েছিলেন না গৌরাঙ্গা মহাপ্রভু, তিনি এসে রয়েছেন, আসবেন। খুব সুন্দর গৌরনিতাই মন্দির হবে। আপনাদের যেভাবে উনি বলেছেন সহযোগিতা দরকার, আপনারা খোলা মনে এসে দান করবেন, সাহায্য করবেন, যেন এই সুন্দর মন্দির আমরা করতে পারি 1 বছরের মধ্যে। হরে কৃষ্ণ। প্রভু মাতাজিকে ধন্যবাদ দেব। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে বলে হরে द्वारकाधीश की हर गणेश विशाखा प्रिया माता जी की राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की गौर प्रेमानंदे।